प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च वरहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रदासा कनककपिशं वैजन्ती चमाला रन्ध्राणवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यसुपदरमण प्राविशद्गीतकीर्तिः देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा मलादा कृष्णमोह महामाया प्रयच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रिया बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां पहा वृंदावन सोवन नहीं नंदगांव सुगांव वंशीवट सोवट नहीं कृष्ण राम सुना सब द्वारन को छोड़ के माँ आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार करारविंदे पादारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् करारविन्देन पादारविन्दं मोहारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटशपत्रशपुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा दिवेऽपि वश्वामृतमेतदेव गो
दामोदर माधवेति विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मोरारिपादार्पितचित्तवृत्ति दध्यादिकं मोहवशादवोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति। गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेति नामानि विष्णो प्रवदन्ति मतर्या ते निश्चितं तन्मयत् मां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। दैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वेरशक्ये मधुरप्रियत्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयित्वं मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति। मम देह सिद्धि समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं शुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु
सर्वे पिबस्व मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति करारविन्दं पादारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले भागवत भगवान की। मॉनिटर बंद हो गया, बंद हो गया मॉनिटर वाले। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। सीताराम जी भगवान की जय। हनुमंत लला की जय। शिवा के बिहारी लाल की जय। सांवरिया सेठ सरकार की जय। पूज्य अपने अपने माता पिता की जय। पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। चंपई भगदई मैया की जय। खड़ेश्वर महादेव भगवान की जय। भटकेश्वरनाथ भगवान की जय। भटकेश्वरनाथ भगवान की जय। पूज्य माता जी महाराज की जय। श्री गिरिराज जी महाराज की जय। काल भैरव बाबा की जय। महाकाल महाराज की जय। प्यारे भक्तजन, कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्मानीय जन, करुणामयी, ममतामयी, दयामयी, वात्सल्यमयी, कृपामयी माताएं, नंद वसुदेव जैसे पिता तुल्य आदरणीय जन, सम्मानीय जन, कथा में रसपान रखने वाले रसिक जन, श्रोता समाज, विद्वत विप्रजन, संगीतज्ञ जन एवं दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तजन, युवा भाई बहन, छोटे छोटे भाई बहन, हल्ला करने वाले छोटे छोटे बच्चे, आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है और आप सभी को सादर प्रणाम है। सीताराम। आइए, आज कथा के माध्यम से वामन अवतार होगा, समुद्र मंथन की कथा होगी, गजग्रह की कथा होगी और राम जी का भी आगमन होगा और श्याम जी का भी आगमन होगा आज, है ना। तो आइए उन दोनों को बुलाते हैं, अपने मन को एकाग्रचित्त करते हैं सबसे पहले, और मन को एकाग्रचित्त करके हम सबसे पहले श्री राधा रमण लाल के चरणों में अपने मन को लेके जाते हैं, क्योंकि मन जो है हमारा एकाग्रचित्त नहीं रहता है। हम अपने अपने घर के कार्यों से निवृत्त होकर के आते हैं, मन जो है घर में ही लगा हुआ होता है। तो आइए सबसे पहले हम ठाकुर जी के चरणों में अपने मन को लगाते हैं, उसके पश्चात फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए शिवा के बिहारी लाल की जय।
जय हो। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। आइए सभी तालियों की सेवा करते हुए। तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम शिव रूप में आना, तुम शिव रूप में आना, तुम शिव रूप में आना, तुम शिव रूप में आना। गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम विष्णु रूप में आना, तुम विष्णु रूप में आना, तुम विष्णु रूप में आना, तुम विष्णु रूप में आना। लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम
बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। 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 बोलिए राधा माधव सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। दोनों हाथ उठाइए एक बार। राधे राधे। श्याम से मिला दे। तो कल कहाँ पहुंचे थे हम कथा पे? कल भगवान की सुंदर नरसिंह अवतार की कथा हम सबने रसपान किया था। समस्त भक्तजन कथा में कल बढ़िया उपस्थित थे। चैनल के माध्यम से दूर दूर तक भक्तजन इस कथा को रसपान कर रहे हैं। और आज इस बीच हमारे बीच छूरा से आदरणीय बाबूजी और पूज्य माताजी पधारी हुई है। हमारे प्यारे शिष्य श्री ओमकार भैया पायल बिटी आई है। और हमारे पूज्य मामा जी श्री नारायण सोनी जी, उनका भी हृदय से आभार, जिन्होंने मेहनत कर करके रोज न्यूज़ में नई दुनिया में प्रकाशित कर रहे हैं। उनको भी व्यासपीठ से खूब आशीर्वाद। और एक बार ऐसे भक्तों के लिए जोरदार ताली बजाइए एक बार आप लोग। उतने दूर से आए हैं समय निकाल के। और आपके गांव में जो अखबार आती है उसमें भी रोज प्रकाशित हो रही है यहाँ की जो कथा है ना। पेपर में आप रोज पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और यूट्यूब के माध्यम से तो कथा सुन ही रहे हैं आप लोग। तो भगवान का जो अवतार हुआ था नरसिंह अवतार, वो हुआ था पंजाब में। कहाँ हुआ था? पंजाब में। इसलिए वहां के जो व्यक्ति हैं वो आपके नाम के पीछे सिंह लिखते हैं। देखना नाम के पीछे पंजाबी भैया लोग लिखते हैं ना सिंह। बलबीर सिंह, युवराज सिंह, हरभजन सिंह लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? सिंह सिंह इसीलिए लिखते हैं क्योंकि भगवान का जो अवतरण है वो पंजाब प्रांत में हुआ था। देखो परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत अष्टम स्कंद में हम 7 स्कंद की कथा पीछे छोड़ चुके हैं। 12 स्कंद की कथा होती है भागवत पे। सप्तम स्कंद तक की कथा हम सब रसपान कर चुके हैं। अष्टम स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो अष्टम स्कंद में मनवंतरों का निरूपण किया गया है। समझ रहे हैं ना? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये जब 1,000 बार व्यतीत होते हैं ना, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। समझ रहे हैं ना? ये युग जो है जब 1,000 बार आ करके चले जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होता है। उनके नाम स्वयंभू मनवंतर, स्वरूचि, स्वोत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावरणी, दक्ष सावरणी, ब्रह्म सावरणी, रुद्र सावरणी, धर्म सावरणी, रुद्र, देव सावरणी, इंद्र सावरणी, ये नाम है। तो अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है हमारा? अगर आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हैं वैवस्वत मनवंतर। जो भी मनवंतर जो चल रहे हैं ना, जिसमें हम कलिकाल के लोग जीवन यापन कर रहे हैं, तो वो कौन सा मनवंतर है? वैवस्वत मनवंतर। प्यारे भक्तजन, भगवान जो है चाक्षुष मनवंतर में प्रभु ने एक बार गज का उद्धार करने के लिए हरि का अवतार धारण किया था। ये हरि का अवतार भी भगवान के 24 अवतारों में से 21वें नंबर के अवतारी हैं भगवान। 21 कब धारण किया भगवान ने? आइए इस पतित पावन कथा को रसपान करते हैं। गज और ग्रह की कथा सुनने से फायदा क्या होता है? गज और ग्रह की कथा सुनने से फायदा ये होता है कि हमारे हृदय में जो डर होता है वो डर जो है दूर होता है। समझ रहे हैं ना? जिसे कहा जाता है गजेंद्र मोक्ष की कथा। और गजेंद्र मोक्ष की एक सुंदर पुस्तक भी आती है, जिसको पढ़ने से जाने अनजाने जो हृदय में, जो मन में, जो दिल में डर रहता है ना, वो डर दूर होता है। देखो त्रिकुट नामक एक सुंदर पर्वत है, त्रिकुट। और त्रिकुट नाम के पर्वत पर, त्रिकुट नाम से लग रहा है त्रिकुट, बोले 3 तरफ से घिरा हुआ त्रिकुट। और उस त्रिकुट पर्वत पर
पशु पक्षी निवास करते थे, जंगल था। वहां वरुण देव जी का एक सरोवर था, ऋतुमान सरोवर। वहां पर एक गज रहता था, हाथी, जिसको गजेंद्र कहा जाता है। इस हाथी के अंदर 1000 हाथियों का बल था। कितने हाथियों का बल था? 1000 हाथियों का बल। और 1000 हाथियों का बल था। इसके अंदर में 50 पत्नियां थी और 150 बच्चे थे। 50 पत्नी और 150 बच्चे, गजराज। 1000 हाथी का इस पर बल था, सोचो आप। बहुत बड़ा ये शूरवीर था ये हाथी जो है। लेकिन इसके अंदर कूट कूट के अहंकार भी भरा हुआ था कि मेरा भरा पूरा परिवार है, बोले मुझसे कौन टकराए, मुझसे कौन लगे। सब डरते थे इससे, अहंकारी हाथी से। एक बार ये हाथी जो है सरोवर में जाकर के स्नान कर रहा था। और सरोवर में जाकर के जब ये स्नान कर रहा था तो सूंड से पानी निकाल निकाल के पत्नियों को नहला रहा था। और पानी निकाल निकाल के नहला रहा है, नहला रहा है, नहला रहा है। पानी निकाल निकाल के नहला रहा है, नहला रहा है। पानी इतना गंदा हो गया उस सरोवर का, बहुत गंदा सरोवर का पानी। और सरोवर का पानी जब गंदा हुआ तो वहां बैठा था एक मगरमच्छ। और वो मगरमच्छ जो है उस हाथी के पैर को पकड़ लिया जोरों से। अब हाथी के पैर को पकड़ा, वो हाथी सोचने लगा, बोले छोटा मोटा मुझे जीव पकड़ा होगा, मैं तो यहाँ से निकल जाऊंगा। मैं मुझ में तो 1000 हाथियों का बल है ना। सोचने लगा, विचार करने लगा। अब वो हिलाने की कोशिश किया कि मैं निकल जाऊं, निकल जाऊं, निकल जाऊं। लेकिन वो निकल नहीं पाया हाथी जो है। 50 पत्नियां खींच रही है, खिंचो 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 खिंचो। और 50 पत्नियों के पीछे 150 बच्चे भी लगे हुए हैं। सब खिंचो, जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया। सब खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। ये कई महीनों तक चला है खींचतान का जो काम है, कई महीनों तक खींचो 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 खींचो। अंततः बच्चे जो हैं थक गए। और बच्चे जो है थक गए और बच्चे छोड़ करके चले गए। बोले पिताजी तो बूढ़े हो गए हैं, कौन इनको खींचते रहे। अगर पिताजी डूब गए तो साथ में हम भी डूब जाएंगे, मर जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा सोच करके वहां से निकल पड़े। पत्नियां बेचारी कुछ दिन तक सेवा की, खींचने लगी। अंततः पत्नियां भी छोड़ के चले गए उस हाथी को। वो हाथी जो है अब अकेला पड़ गया। हाथी अकेला हो गया, फिर भी ईश्वर को याद नहीं कर रहा है। अभी भी उसके मन में लग रहा है कि मेरा कोई अपना परिवार वाला आके मुझे ले जाएगा। भरी से भरी मुसीबत में तुम रहोगे तो ये परिवार साथ नहीं देता, याद रखना। उस समय ये बंसी वाले ही साथ देते हैं। ट्राई कर लेना आप जीवन में, बंसी वाले ही साथ देते हैं। और उस बंसी वाले को इसने नहीं पुकारा। अंततः जब पूरा शरीर डूबने लगा, केवल आंखें बची है उस हाथी की, केवल आंखें, और आंख केवल बची हुई है, तब इसने उस सृष्टि के मूल कारण को स्मरण किया है। सृष्टि के मूल, सृष्टि को बनाने वाले, और सृष्टि को बनाने वाले का इन्होंने स्तुति किया है। इनके स्तुति में किसी देवों का नाम नहीं आया है। ओम नमो भगवते तस्मै यत्तेतच्चिदात्मकं पुरुषाय वेदाय परेशाय भी धीमहि। स्तुति किया गजेंद्र ने, किसी का नाम नहीं लिया। सब कह रहे हैं अरे हमें पुकारता तो हम चले जाते बचाने। इंद्र कह रहे हैं अगर मुझे पुकारता तो मैं चले जाता। उधर से सब देव कह रहे हैं कि अगर हमें बुलाता तो हम चले जाते, हम चले जाते। लेकिन कोई नहीं जा रहा है। इस सृष्टि के बनाने वाले को उस हाथी ने स्मरण किया। एवं गजेंद्र मुपर्ण निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंगाभिदाभिमाना नयते यदोपसंस्कृत निखिलात् तत्मत्वात् तत्राखिला तमरयो हरि विरासितः। स्मरण किया भगवान के जगत के मूल कारण को, जो जगत को बनाने वाले हैं। भगवान नारायण ने देखा कि बोले ये तो मेरा पूर्व जन्म में भक्त था। ये हाथी कौन था पूर्व जन्म में? इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। इसने खूब भक्ति की है भगवान की। वो तो श्राप के कारण हाथी बना हुआ है। भगवान देखे अगर मैं इसे भी नहीं बचाऊंगा तो ये मर जाएगा, मुझे जाना होगा और जाकर मैं इसे बचाऊंगा। भगवान कहे गरुड़ से, गरुड़ चलो चलेंगे। तो गरुड़ को अहंकार आ गया कि भगवान तो मेरे बिना एक पग आगे नहीं जा सकते, मैं उनका सवारी हूँ। भगवान कहे आज गरुड़ के भी अहंकार को हम तोड़ देते हैं। कभी कभी कुछ लोग समझते हैं कि हमारे बिना कुछ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जब हम
किसी का साथ छोड़ देते हैं तो उनका साथ निभाने वाला भगवान और कोई व्यक्ति खड़ा कर देते हैं, किसी किसी में कोई कार्य रुक नहीं जाता। आज भगवान नारायण जो है बाजू में खड़े हो गए, छोटी उंगली को उस गरुड़ के पीठ पर रख दिए। वो गरुड़ जिसका रोम रोम वेद है, एक एक रोम ना वेद है, पुराण है, बताइए। छोटी उंगली को गरुड़ के ऊपर रख दिए और कहे चल गरुड़ चलो। और गरुड़ पर उंगली को रखा, गरुड़ पंख हिलाने लगा, पंख हिलाने लगा। और गरुड़ जो है पंख हिला हिला के थक गया, टस से मस नहीं हो रहा है गरुड़। गरुड़ तिरछी नजर से जब देखा, अरे ये तो यूं खड़े हुए हैं भगवान। गरुड़ का अहंकार टूट गया, भगवान के चरणों में गिर गया, प्रभु मुझे माफ कर दो, ये भक्त वत्सल भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अहंकार, मेरे अंदर अहंकार आ गया था। भगवान से माफी मांगा और गरुड़ का अहंकार टूटा। तब भगवान गरुड़ पर बैठ करके उस हाथी को बचाने गए हैं। और हाथी को जब बचाने गए तो भगवान जो है सुदर्शन चक्र को फेंके, कहे जा सुदर्शन उसकी रक्षा कर। सुदर्शन आया और उस ग्रह के दो टुकड़े किया। हाथी ने देखा कि भगवान आ रहे हैं, रूप स्वरूप हरि का अवतार, कौन सा अवतार, हरि का अवतार धारण करके भगवान जो है सुंदर आ रहे हैं गरुड़ पर सवार होकर के। हाथी के पास कुछ भी नहीं था, उस हाथी ने सुंदर भगवान को एक कमल का फूल उसी सरोवर से निकाल के भेंट किया। भगवान उस कमल फूल को स्वीकार किए, सूंड पकड़ करके खींच करके उसे बांध दिया। भगवान उनकी रक्षा की। भगवान को कमल का जो फूल होता है वो बहुत प्रिय होता है, समझ रहे हैं ना। भगवान शिव की पूजा करते हो आप, शिव जी को पसंदीदा फूल क्या है पता है आपको? भगवान शिव का भी पसंदीदा फूल कमल है। भगवान शिव में हजार हजार कमल का फूल चढ़ा चढ़ा के पूजा करते हैं, हजार और हजार हजार कमल का फूल चढ़ा के पूजन करते हैं शिव जी में। एक बार भगवान शंकर ने सोचा परीक्षा लेने के लिए एक कमल के फूल को गायब कर दिया। जब भगवान विष्णु ने फूल चढ़ाया ना तो एक फूल को भगवान शंकर जी गायब कर दिए। शंकर जी प्रकट हुए और नारायण से कहा कि बोले आप कितने पुष्प चढ़ाए हैं? तो बोले मैंने 1000 फूल। गिनो जरा, 999 निकला उसमें, एक फूल कम पड़ा। भगवान नारायण कहे मैं चढ़ाया हूं प्रभु और एक फूल कम हो गया है, कोई बात नहीं, आज मैं अपने इस एक नेत्र को चढ़ा के शिवलिंग में समर्पित कर दूंगा। एक नेत्र को भगवान नारायण बोले और अपने एक नेत्र को निकालने ही वाले थे, जिसमें भगवान शंकर जी उस कमल के फूल को उनको भेंट किए। बोले श्री हरि मुझे क्षमा करो, ये पुष्प मेरे पास, मैं आपकी केवल परीक्षा ले रहा था। सोचिए नारायण और शिव में इतना प्रेम है, दोनों एक है, अलग नहीं है। भगवान शंकर प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किए हैं। भगवान विष्णु जो सुदर्शन चक्र पकड़ते हैं ना, वो शिव जी ने ही प्रदान किया है, शिव जी ने ही दिया है, वो शिव जी का है। वो समझ रहे हो ना, क्योंकि शिव कौन है, संहार करता है। भगवान श्री कृष्ण जो सुदर्शन चक्र पकड़ते हैं, वो सुदर्शन चक्र भगवान शिव ने ही दिया है उनको गिफ्ट में। तो भगवान ठाकुर जी की पुष्प अगर प्रिय कोई है तो वो है कमल का पुष्प। कमल का पुष्प अगर मिल जाए तो एक आध दिन कमल का पुष्प की सुंदर माला बना के आप सब भी भगवान पे चढ़ा सकते हो, जिससे भगवान मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सत्य घटना है भाई। ग्राम रवेली के दाऊ जी थे, जहाँ पे भी सरोना में हमारी कथा हुई थी सोनकर परिवार में। तो वहां पे 60 लाख रुपए की चोरी हो गई थी। 60 लाख। अब वो पुराने बुजुर्ग हैं वहां के, तो उनका खेत बिका था, तो पैसे को पलंग के नीचे वो रखे थे, अब उनको बैंक में डाल देना था। अब वो जो है पलंग के नीचे रखे थे, वो 60 लाख रुपए की चोरी हो गई। बहुत परेशान थे। अब केस वेस भी हुआ जैसे तैसे। सरोना में आके हमसे मुलाकात की, हम कहे भगवान के दरबार में आप पहुंच चुके हो तो 108 कमल के पुष्प की माला बना के चढ़ा दो। और 108 कमल के पुष्पों की माला बना के चढ़ा दिए। जैसे पुष्प चढ़ाए तो अभी मुझे सूचना मिला, जब रामसागर पर मैं कथा कर रहा था तब कि उनका पैसा जो है मिल गया। 60 लाख यहाँ पे थोड़ी है, बताइए आप। किसी एक व्यक्ति के 7 पीढ़ी चल जाए उतने में तो भगवान जो है मनोकामनाओं को जरूर भगवान जो है पूर्ण करते हैं, क्योंकि भगवान को कमल का फूल बहुत प्रिय है, पुष्प को बहुत प्रिय माना गया है। प्यारे भक्तजन,
भगवान जो है उस हाथी की रक्षा किए हैं। अब बताइए आप, भगवान को पुकारा उस हाथी ने, लेकिन सबसे पहले भगवान कल्याण किए हैं उस ग्राह का, मगरमच्छ का। पहले वो तरह है, क्यों? शंका है यहाँ पे, डाउट है इस कथा में। क्यों? सीधी सी बात है, भगवान का भक्त है वो हाथी, और भगवान के भक्त के पैर को पकड़ लिया है वो ग्राह, मगरमच्छ। ग्राह देखे हो कि नहीं देखे? नहीं देखे हो तो हमारे गांव में राहु जंगल सफारी में हुआ है, और वो ग्राह जो है पकड़ा है, तो भगवान उसका उद्धार पहले किया। भगवान ये कहते हैं कि मेरा पैर ना पकड़ो, जो मेरा भक्त है उनके पैर को पकड़ लो तो मैं पहले तुम्हारा उद्धार करूंगा। वो हाथी कौन है? हाथी जीव है, ठीक है। तालाब क्या है? वो सरोवर, सरोवर ही संसार है। काल कौन है? काल ही मगरमच्छ है। समझ रहे हो? ये हाथी जो है इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। अगस्त ऋषि एक बार इनके पास आए हुए थे ना, तो इन्होंने सम्मान नहीं किया और उनका अपमान कर दिया। अपमान जब किए तो अगस्त जी ने श्राप दे दिया कि तुम जानवर के समान बैठे हुए हो, जाओ जानवर बन जाओ। और वो मगरमच्छ कौन था? ये एक हुहू नाम का गंधर्व था। ये जो गंधर्व था उसको दूसरों की हंसी उड़ाने में बहुत मजा आता था, खिल्ली उड़ाने में। एक बार देवल नाम के जो ऋषि है सरोवर में नहा रहे थे डुबकी लगा के, ये अंदर पानी में घुस के उनके पैर को खींचने लगा। देवल ऋषि डर गए कि मेरे पैर को कौन खींच रहा है। डर के बाहर जैसे ही आए तब देखा ये गंधर्व मेरे पैर को खींच रहा था, मजाक उड़ा रहा था मेरा। श्राप दे दिया कि तू इसी सरोवर में रहने वाला मगरमच्छ बन जा। आके चरणों में गिर गया वो, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मेरा उद्धार कैसे होगा? देवल ऋषि कहे तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं नारायण आएंगे हरि का अवतार धारण करके। तो कभी किसी व्यक्ति की हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, समझ रहे हो ना? हाँ। तो प्यारे भक्तजन, भगवान जो है प्रत्येक मनवंतर पर भगवान जो है अवतार ग्रहण करते हैं। एक बार भगवान जो है समुद्र मंथन के समय कच्छप नारायण का अवतार धारण किए थे, कछुआ का रूप। सुखदेव जी भगवान कहने लगे राजा परीक्षित से, बोले हे राजन, एक बार सभी हाथ उठाइए और हाथ उठा के मेरे साथ कहिए, सब सुस्त लग रहे हो, चलो राधे राधे। ऐसा भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से, बोले हे राजा, एक बार की बात है, बड़ी अच्छी प्रसंग है, बिल्कुल ध्यान से सुनना आप, है ना। दुर्वासा जी महाराज, दुर्वासा कौन है? दुर्वासा ऋषि गुस्से वाले हैं, लेकिन कौन, किनके अवतारी हैं? शंकर के स्वरूप है, शंकर के अवतारी हैं, शिव के अवतारी हैं। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, ये दुर्वासा जो है एक बार गया हुआ था भगवान नारायण के पास दर्शन करने, वैकुंठ। दुर्वासा ऋषि अब भगवान के पास जब गए दर्शन करने, तो भगवान जो है प्रसन्न होकर के उनको एक माला दी, लक्ष्मीकृत माला। दुर्वासा जी वापस आ रहे थे। दुर्वासा जी आते आते सोचे, चलो बोले मैं इंद्र से मुलाकात कर लूं, यही रास्ता है, चलो इंद्र से भेंट कर लूं मैं। दुर्वासा जी आते आते इंद्र के पास गए भेंट करने के लिए, और इंद्र के पास जैसे गए मुलाकात करने, ये इंद्र जो है स्वागत सत्कार किया। दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए, और दुर्वासा जी प्रसन्न होकर के उनको एक माला दी, माला प्रदान की, लक्ष्मीकृत माला जो भगवान ने दिया था ना, उसी को इंद्र के गले में डाल दिया। अब इंद्र के गले में जैसे माला को डाले, तो वो इंद्र जो है उस माला को तुरंत निकाल लिए, और माला को तुरंत निकाल करके कहां डाल दिए? माला को निकाले, और माला को निकाल करके तुरंत अपने हाथी के गले में डाल दिया इंद्र जो है। बताइए गलत नहीं है? माला को निकाल करके हाथी के गले में डाल दिए, और हाथी के गले में जैसे ही माला को डाले, प्यारे भक्तजन, वो हाथी माला को निकाल कर कूदने लगा पैर से। अब देखो दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आया कि बोले मैंने इसको लक्ष्मीकृत माला दिया है, और इसने, ये मूर्ख अहंकारी इंद्र जो है उस माला को इंद्र जो है हाथी के गले में डाला, और हाथी जो है उसे कूदने लगा, जोर जोर से मसलने लगा। बताइए, और जोर जोर से जब मसलने लगा, कूदने लगा, दुर्वासा को गुस्सा आया। दुर्वासा जी ने श्राप दिया इंद्र को, तू मेरे द्वारा दिए गए लक्ष्मीकृत माला का तू अपमान कर रहा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू दरिद्र हो जा। आज तेरे पास तीनों लोगों का यश है, वैभव है, संपत्ति है, संपदा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू श्रीहीन हो जा। श्री मतलब लक्ष्मी। कभी किसी ब्राह्मण का अपमान कभी मत करना, कभी किसी संत का अपमान मत करना। धोखे से अगर कहीं श्राप दे दिए तो तुम्हारे पास जो संपत्ति वो छीण हो जाएगा। आज इंद्र के साथ वही हुआ।
इंद्र की संपत्ति चली गई, दरिद्रता का श्राप मिल गया। और दरिद्रता का श्राप मिल गया। जैसे ही दरिद्रता का श्राप मिला इंद्र को, इंद्र चरणों में गिर गया, बोले प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा लक्ष्मी मुझे प्राप्त कैसे होगा। तब कहा कि तुम्हारी जो लक्ष्मी है वो समुद्र में चली गई है, तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। हाथी भी चरणों में गिर गया, मुझे भी माफ कर दो। भगवान दुर्वासा कहे कि तेरा गला तो कटेगा, याद रखना, तूने मेरे द्वारा दिए गए माला को तूने अपमान किया है, तेरा गला कटेगा जा, लेकिन तू मेरे चरणों में गिर गया इसलिए तेरा गला पूजनीय हो जाएगा। और वही हाथी जन्म लिया, उसका गला कटा, उसके गले को काट करके भगवान गणेश के शरीर पे लगाया गया कालांतर पे, और उनका मस्तिष्क जो है पूजनीय हो गया। एक दंत नाम का वो हाथी पड़ा, समझ रहे हैं ना। और भगवान नारायण की शरण में जाकर के सब जो है क्षमा याचना मांगने लगे और उपाय पूछने लगे, प्रभु क्या करें हम, बताइए। अब दुर्वासा ने हमको श्राप दिया है श्रीहीन का। और ये बात जब दैत्यों को मालूम चला कि इंद्र को श्राप मिला है, चलो इंद्रलोक पर चढ़ाई कर देते हैं, इंद्रलोक पर चढ़ाई कर देते हैं करके इंद्रलोक पर चढ़ाई किए दैत्यों के राजा बलि, राक्षसों के राजा। और जाकर के इंद्रलोक पर जब चढ़ाई किए तो इंद्र को युद्ध में हरा करके आज राजा बन करके बैठ गए। कौन कौन राजा बन के बैठे? बलि, राजा बलि। और सारे लोग परेशान होकर के भगवान की शरण पर गए और भगवान की शरण में जाकर के प्यारे भक्तजन भगवान नारायण से क्षमा याचना करने लगे। भगवान नारायण ने कहा तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर दिए, दुर्वासा का अपमान तुमको नहीं करना था। अब तुम्हारी जो संपदा है, संपत्ति है, वो तो समुद्र में चली गई है भैया, समुद्र मंथन करना होगा तुम्हें। लेकिन समुद्र मंथन करना इतना आसान नहीं है। हाँ, समुद्र मंथन करने के लिए तुम्हें उन राक्षसों का भी सहारा लेना पड़ेगा। मंदराचल पर्वत को मथना होगा, मंदराचल पर्वत को यहाँ पर लाना होगा। मंदराचल पर्वत आएगा तब वासुकी नाग को तुम्हें लाना होगा रस्सी बना के। और तुम्हारे वो जो भाई है, चचेरे भाई राक्षस, उनको शामिल करना होगा। ये देव और ये राक्षस कौन है पता है आपको? ये देव और राक्षस आपस में भाई हैं, दोनों एक ही बाप के संतान है, केवल माँ अलग है। कश्यप, दिति और अदिति, समझ रहे हो? हाँ। प्यारे भक्तजन, श्री राधे बोले वृंदावनी हरि लाल की। चलिए एक बार पुनः दोनों हाथ उठाइए और हाथ उठा के एक बार बड़े प्यार से जोर से कहिए राधे राधे। देखो आवाज आगू को तिले आवा थे, बाजू वाले मन के नहीं आवा थे, और यहू को तिक आवाज नहीं आ, पाछू वाले मन तो फिर चलो सब एक बार मिलके बड़े प्यार से। मालूम चले तोरला गांव कथा चला थे ऐसे कही है कि नहीं? चलो सब जोर से राधे राधे। ऐसा प्यारे भक्त भगवान नारायण जो है कहने लगे, किनसे कहने लगे? भगवान नारायण जो है कहने लगे इंद्र से कि तुम्हें बोले समुद्र मंथन करना होगा, लेकिन इस पर तुम्हारे भाइयों का भी तुमको साथ लेना पड़ेगा। और भाइयों को जब साथ लोगे आप राक्षसों का, तब ये मंथन होगा। ये सारे के सारे जाकर के राक्षसों से निवेदन किए कि भैया समुद्र मंथन करना है और आपको साथ चलना है, समुद्र मंथन करना होगा, आप हमारे साथ चलो।
राक्षसों ने कहा बोले हम क्यों जाएं? बोले मंथन में हमारा क्या होगा? तो कहा कि अमृत निकलेगा, उस अमृत को हम आपस में बांटेंगे। तो इन राक्षसों ने कहा बोले अमृत आधा आधा बांटेंगे वाला सिस्टम नहीं, बोले 80% हमको मिलना चाहिए, 20% तुम रखो। बोले ठीक। और तैयार हो गए, सबके सब आए मंदराचल पर्वत को उठाने के लिए। अब मंदराचल पर्वत को उठा पाए तब तो, पर्वत उठाना इतना आसान थोड़ी है। मंदराचल पर्वत को उठाना इतना आसान नहीं है प्यारे। और मंदराचल पर्वत को उठाने सब गए, लेकिन मंदराचल पर्वत को नहीं उठा पाए। मंदराचल पर्वत को नहीं उठा पाए और भगवान नारायण की शरण में आ गए। और भगवान नारायण की शरण में आकर के पुनः प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, बोले मंदराचल पर्वत तो हमसे उठा नहीं। भगवान गए और अपने एक हाथ पर मंदराचल पर्वत को उठा करके ले आए और मंदराचल पर्वत को उठा करके ला करके रख दिए क्षीर सागर में। अब पर्वत तो आ गया, रस्सी की व्यवस्था कहां से होगी? रस्सी भी तो चाहिए मंथन करने के लिए, है कि नहीं? रस्सी भी चाहिए मंथन करने के लिए। तो रस्सी के लिए वासुकी नाग के पास गए हैं और वासुकी नाग के पास सब गए। तो वासुकी नाग जो है मना कर दिया, आने से मैं नहीं जाऊंगा। बोले तुम लोग मुझे रस्सी बना के पर्वत में खींचोगे और पर्वत में तुम लोग जो है मुझे खींचोगे, मुझे तो खरोच आएगा, दर्द होगा। बोले मैं नहीं जाने वाला। वासुकी नाग कौन है? बोलो, वासुकी नाग कहाँ रहते हैं? वासुकी नाग जो है रहते हैं भगवान शंकर के गले में। जिस शिव जी की आप रोज पूजन करते हो, एक लोटा जल और मन में छल, है कि नहीं? लोटा लोटा जल सब जन डालता हो कि नहीं डालो? हाँ, काखर पर डालता हो जल अपन पर। जय भगवान बिगड़ी बना देवे। अरे हम अपने लिए डालते हैं हमेशा जल, कभी भगवान के लिए भी जल डालना तुम, कभी महादेव के लिए जल डालो। प्रभु ही आपके लिए जल। फिर देखो, अपने लिए मत किया करो, दूसरों के लिए करो, भगवान के लिए किया करो जो करते हो। तो वासुकी नाग जो है भगवान शंकर के गले में रहते हैं। मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, चलो जाओ भगो यहाँ से। जाके सब भगवान नारायण की शरण में गए। पुनः बोले प्रभु तो आने से मना कर दिया, क्या करेगा? कहे तुम जाके अपना ही नाम लिए हो। बोले हम जाएंगे, आ जाएगा, तुम तो बड़े तोपचंद ठहरे। जाके कहो तो हमारा नाम लो, वो आएगा। और जाके जब कहेगी बोले भगवान नारायण ने हमें भेजा है, तब वासुकी नाग कहे अरे स्वामी का आदेश है, मुझे जाना होगा। तब वासुकी नाग आया और पर्वत पर लपेटा गया उनको। मंदराचल पर्वत और मंदराचल पर्वत को लपेटा गया। वासुकी नाग को लपेट दिए मंदराचल पर्वत में। एक तरफ है दैत्यगण और एक तरफ है देवतागण। ये राक्षस जो है सिर की तरफ है और सारे देवता पुंछ की तरफ। अब खींचना है और जैसे ही पर्वत को पकड़कर खींचना चालू किए तो वो पर्वत डूबने लगा पानी में। समझ रहे हैं ना? वो डूबने लगा और जब डूबने लगा पर्वत जो है पर्वत जो है जब समुद्र में डूबने लगा तो भगवान की शरण में सब गए। भगवान बोले रक्षा करिए। तो भगवान जो है तुरंत कच्छप का अवतार धारण करके आए, कछुआ का अवतार। और कछुआ का अवतार धारण करके भगवान आए और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर सुंदर भगवान जो है धारण कर लिए। बोलो कच्छप नारायण भगवान। कछुआ का रूप बनाया भगवान जो है। अच्छा, कछुआ काकर घर में, चलो हाथ उठाओ। कौन कौन पाले हो कछुआ? हाँ, बढ़िया बढ़िया। ये उड़ीसा वाली मौसी बने हाथ उठाए। के ठन है? एक ठन। अच्छा, काबर रखे है? पैसा थे? ठीक ठीक ठीक। देखो, कछुआ पालने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है ऐसा कहते हैं लोग, लेकिन ये मैं कहता हूँ गलत है। अगर ऐसा कुछ रहता है कछुआ पकड़ के भेजते रहता है, कछुआ पालन करता है, तो करोड़पति हो जाता है। कछुआ जो है जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। हम उसे बंदी बना के रखते हैं, मत रखना, छोड़ देना उसे, ठीक है?
किसी भी जीव को आप बंदी बना करके रखोगे, ये गलत बात है, समझ रहे हो ना। अगर घर में पालना ही है तो केवल गौ माता को पालो और किसी को नहीं। शास्त्र जो है अगर आदेश देता है किसी जानवर को पालने का तो वो है केवल गौ माता। लेकिन आज लोग जो हैं गौ माता पालने की बजाय कुत्ता पालते हैं, है कि नहीं? हाँ, लोग कुत्ता पालने का शौक है लोगों को, क्या बोलो। खुद खाएंगे 5 रुपए का पार्ले बिस्किट, लेकिन उसको खाएंगे 50 रुपए का बिस्किट। हाँ, देखो जेकर जेकर यहाँ कुत्ता हवा ना, ध्यान से सुन लो, मैं बताता हूँ, एकदम काटे सत्य है ना। कुत्ता को बांध के पाल के रखते हो तो वो कुत्ता मन में क्या कहता है पता है? बांध ले बेटा, बांध ले मुझे इस बार, अगली बार जब मैं आऊंगा तब मैं तुझे बांधूंगा और मैं तेरा स्वामी बनूंगा, तू मेरा कुत्ता बनेगा। अब सोच, हाँ ठीक है, इसलिए कुत्ता मत पालना, पालना है तो गौ माता को पालो। आज देखो जिसको अंदर रहना चाहिए वो अंदर नहीं है, जिसको बाहर रहना चाहिए वो अंदर है। कुत्ता या बिल्ली, इसका एक रोम मतलब समझते हो ना, रोम बाल, एक रोम भी अगर यहाँ पर गिर जाता है आपके घर के आंगन में तो आपके घर में दरिद्रता का आगमन होता है, याद रखना। इसलिए गौ माता ही पालो, कुत्ता और बिल्ली मत पालो, ठीक है? गौ माता पालो। आज गौ माता के लिए देखो कोई जगह नहीं बच रहा है, कितना दुख लगता है देख के। पहले गाँव में भी गैया चराने के लिए सुंदर लेके जाते हैं, आज इतना अतिक्रमण हो रहा है हर जगह, इतना अतिक्रमण। न शासन ध्यान देती है न प्रशासन ध्यान देती है इस चीज के लिए। इस बात को मैं हर जगह कहता हूँ। आज गौ माता के चारण के लिए जगह नहीं है, समझ रहे हो ना। सोचो आज इस चीज के लिए मामा जी से हमारी चर्चा भी हो रही थी, जो हमारे पत्रकार हैं मामा जी नारायण सोनी जी। आज गवर्नमेंट जो है सरकार को ये कर देना चाहिए, अगर किसी को नौकरी चाहिए तो उनके लिए ये प्रावधान रख देना चाहिए कि जिसके घर में 10 गाय पालन होता है उसी को नौकरी दिया जाए। वो 10 गाय मजबूरी में पालेगा, नौकरी करना है उनको। समझ रहे हो ना। कोई भी फंड अगर निकाला गवर्नमेंट जो है अपनी कोई नई योजना निकाली, उसमें ये लिख दिया जाना चाहिए जिसके यहाँ 5 गाय होगा 2 गाय होगा उनको ही दिया जाएगा। सब गाय पालना चालू कर देगा। आज देखो रोड में कितनी गाय पड़ी हुई होती है, ट्रक वाला मार रहा है तो कार वाला मार रहा है। आज गौ माता के चारा चरने के लिए नहीं है प्यारे, बहुत दुख लगता है इस चीज को देख करके, समझ रहे हो ना। बड़ी विडंबना है, आज गौ माता के लिए चारा चरने की कोई जगह नहीं है। और जिस गौ माता से ही पूरी संसार चल रही है, सोचो उस गौ माता, वो गौ माता कितना काम करती है, कितना काम आता है। मर जाने के बाद भी उसका शरीर काम आता है, सोचो हड्डी काम आती है। वो गीत जो है बड़ा प्यारा गीत है, आज कलयुग में लेके अवतार वो गोविंद। बड़ा अच्छा भाव उसमें कूट कूट के भरा है, भरने वाले ने, कहने वाले ने। बड़ा अच्छा भाव है उस गीत पे। इस गीत को मैं अंतिम दिन गाऊंगा, बड़ी अच्छी गीत है। कोई गीत में भजनों में ना कुछ सार छुपा हुआ होता है, किसी कोई सोच समझ के ही बनाता है बनाने वाले जो है। लेकिन आज लोग इसे भी मनोरंजन के भाव से सुनते हो देखते हैं, लेकिन नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सुमिरना है, सुनना है, श्रवण करना है भजनों को, उनको एक जीवन का सार मान के सुनो। आप मनोरंजन की दृष्टि से मत देखो इसको, आप समझ रहे हो। तो प्यारे भक्तजन, भगवान जो है कछुआ का अवतार लेकर के आए और मंदराचल पर्वत को पीठ पर धारण किए। और जैसे पीठ पर धारण किए, अब पर्वत जो है घूम ही नहीं रहा है भैया, घूम ही नहीं रहा है। और पर्वत जब घूमना बंद हो गया तब लोग कहे अब क्या होगा। तो वहां पर गणेश जी भगवान की स्तुति की गई, गणेश भगवान की वंदना की गई, आराधना की गई। और गणेश भगवान की वंदना जब की गई, आराधना जब की गई, तब जो है मंथन कार्य जो है प्रारंभ हुआ। गणेश जी की जब पूजा की गई ना, देखो कोई भी काम करने के पहले हम क्या करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, तब वो काम जो है हमारा सिद्ध होता है कि नहीं होता है। आइए हम भी गणेश जी का आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं। बोले गणेश जी भगवान की
देखो जोर जय भी थोड़ा जोर से लगाया करो। जितनी बार हम जय बुलाएंगे ना उतना हमारा ही फायदा है। बिना फायदा के तो आप कुछ करोगे नहीं, फायदा ही बोलना पड़ेगा। जितनी बार हम जय बुलाएंगे उतने में हमारा ही फायदा है, ठीक है। तो जय कम से कम जोर से बुलाया करो। चलो बोलो गणेश जी भगवान की। राधे राधे। देवों में देवते देवों में देवते गण राजा हो गौरी के लाला हो गण राजा हो। गौरी के लाला हो गण राजा हो, गौरी के लाला हो गण राजा हो। हाँ गौरी के लाला हो गण राजा हो, गौरी के लाला हो गण राजा हो। देवों में देवता देवों में देवता गण राजा हो, गौरी के लाला हो गण राजा हो, गौरी के लाला हो गण राजा हो। जन जन गावे पहली तोला मनावे, पहली तोला मनावे गजानन, पहली तोला मनावे, पहली तोला मनावे गजानन, पहली तोला मनावे। दिन दुखियों के तय विधाता बिगड़े काज सवारे, बिगड़े काज सवारे गजानन, बिगड़े काज सवारे, बिगड़े काज सवारे गजानन, बिगड़े काज सवारे। राजा हो गौरी के लाला हो गण राजा हो, गौरी के लाला हो गण राजा हो। महीना 11 दिन भर आके तहा विराजे, आके तहा विराजे गजानन, आके तहा विराजे, आके तहा विराजे गजानन, आके तहा विराजे। बड़े बिंदिया भोग लगा के ढोल नगाड़ा बजावे, ढोल नगाड़ा बजावे गजानन, ढोल नगाड़ा बजावे, ढोल नगाड़ा बजावे गजानन, ढोल नगाड़ा बजावे। देवों में देवता गण राजा
राजा हो, राजा हो, राजा हो, राजा हो, राजा हो। बोल गणेश भगवान की राधे राधे। से मिला दे मूल्य वाक्य बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। चलिए एक बार सभी भक्त जो हैं दोनों हाथ उठाइए, बातचीत नहीं करिए, कथा में आ जाइए। चलिए राधे राधे, चलिए कथा में आ जाइए बिना बात किए। प्यारे भक्तजन, भगवान गणेश की वंदना के पश्चात पर्वत जो है घूमना चालू हो गया, मंदराचल पर्वत। और मंदराचल पर्वत जो है जब घूमना प्रारंभ हो गया ना, जैसे मंदराचल पर्वत घूमना चालू हुआ, खिंचो खिंचो वासुकी नाग ने फन मारा जोर से, और उसके तेज से सारे के सारे राक्षस भागने लगे। देवताओं ने समझाया भैया जाओ बात, बोली मंथन करना है, अमृत निकलेगा। और मंथन कार्य जब प्रारंभ हुआ, खिंचो 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 जोर लगा के हैया खिंचो, खींचने लगे। एक तरफ राक्षस, एक तरफ खिंचो खिंचो, सब खींचने लगे खींचने लगे खींचने लगे। पहला फल जो निकला, पहला फल क्या निकला? जहर, विष, जहर निकला। कोलाहल विष जहर, हलाहल जहर, जिसको देखने मात्र से इतना विष उसमें भरा था, इतना जहर उसमें, इतना जहर। अब जहर को किसको दिया जाए? जहर को कौन पिएगा? तो भगवान शंकर की शरण में गए सब, बोले बाबा आप चलो और आपको जहर पीना है। जहर पीने का काम आपका ही है। जहर पीने से याद आया, भगवान शंकर की कुछ लोग पूजा करते हैं और तालाब किनारे बैठ करके वो चिलम पकड़ के बम भोले गांजा पीते रहते हैं कि नहीं? वाह महाराज, भगवान पिए है भोलेनाथ गांजा। कौन मेरे लिखा है गांजा पिए है भगवान? भगवान तो भांग पिए है। अब लोग भगवान जो है जहर पीने आ रहे हैं, तुम भी जहर पी के बताओ, है कि नहीं? भगवान से अपनी तुलना नहीं करना चाहिए, हम तो तुच्छ मानव हैं और वो ईश्वर है। भगवान शंकर जो है विष पीने के लिए आ रहे थे, माँ पार्वती ने रोका, बोले आप जहर पियोगे तो फिर मेरा क्या होगा, है कि नहीं? बाबा ने कहा कि बोले संसार के कल्याण के लिए मुझे जाना ही होगा, परोपकार का कार्य है ये, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, मुझे जाना होगा। और सुंदर बाबा भोलेनाथ आए, और भोलेनाथ जी जो है आए तो उनको विष दिया गया, जहर दिया गया। जहर को हाथ में रखे भोलेनाथ, और जहर को हाथ में रख करके भगवान राम का स्मरण किए हैं। देखो राम कहोगे ना तो मुंह खुल जाता है, राम, अम्मा कहोगे तो मुंह बंद हो जाता है। ये राम नाम का प्रभाव है। भगवान राम का स्मरण किया भगवान शंकर ने, और स्मरण करने के बाद उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिए। और कंठ में जब धारण किया तो कंठ जो है नीला नीला दिखाई देने लगा, कंठ जो है नीला पड़ गया। भगवान शंकर का रंग कैसा है? सब पूजा करते हो, चलो बताओ। भगवान करिया दिखते कि पीला दिखते कि हरिया कि भुरुआ कि मिक्स? अच्छा काला वाले का देखो, चलो हाथ उठाओ, तुम हाथ बस उठाओ, बाकी मैं बताओ। काला वाले का देखन हो यहाँ यदि बर, अच्छा यदि बर दाई बना भगवान का रंग करिया है, एको जन, हाँ ठीक कोई नहीं। अच्छा भगवान शंकर जी नीला दिखते हैं, नीला। चलो नीला वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, छोटू भैया 9, हाँ नहीं हाथ उठाए थे भी छोटू भैया जो है, हाँ। और हाँ इतनी बार नीला वाले वाले, हाँ ठीक, मतलब सभी को आधा दर्जन नीला वाले हैं। अच्छा ठीक है, अब पीला वाले का देख ना हो, भगवान शंकर के रंग पीला है, चलो। अच्छा कोई नहीं। अच्छा भगवान शंकर जी भूरे रंग के हैं, चलो भूरे वाले कितने हो? एक जन, ठीक है।
बने बताए सोनी तो पापल पूछबो तो रंग कैसे है, शंकर भगवान बने रिस नहीं है? सफेद रंग वाले कितने हैं? चलो भगवान का रंग सफेद है। गुलशन बाबू देख ले, इन्होंने भूरा रंग में हाथ उठा रही थी और तो सफेद में उठा था। ठीक ठीक ठीक। भगवान का रंग जो है सफेद है, श्वेत वर्ण के हैं भगवान। ठीक है, कौन से रंग के हैं? सफेद। भगवान का रंग सफेद है, श्वेत वर्ण। आप कहते हैं ना आरती के बाद, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरव जो कपूर के समान गोरे हैं, करुणावतारम जो करुणा के अवतार हैं, संसार सारम जो संसार का सहार करने वाले हैं, भुजगेंद्रहारम जो भुजंग की माला पहनने वाले, भुजंग मतलब होता है सांप, भवम भवानी जो भवानी के पति हैं, सहितम नमामि उनको हमारा प्रणाम है। समझ रहे हो ना? तो भगवान शंकर का रंग जो है सफेद है, एकदम चकाचक गोरा, क्रीम लगाने की जरूरत नहीं भोलेनाथ। इतने सुंदर, इतने स्मार्ट बाबा जो है। और कंठ में जब जहर को रखे तो कंठ जो है नीला नीला दिखाई देने लगा, तो भगवान का नाम पड़ा नीलकंठेश्वर महादेव। बोलो नीलकंठेश्वर महादेव भगवान की जय। जहर को भगवान पिए हैं, यहाँ रखे क्योंकि हृदय में उनके राम है, उनको कष्ट होगा इसलिए कंठ में रख लिए। खींचो खींचो चालू हुआ और खींचने लगे। दूसरा फल निकला वहां से, कामधेनु गाय। कौन निकला? कामधेनु गाय। तो गाय को दिया गया है, ऋषियों को दान में दिया गया है। ऋषियों को दे दो इसे दान में, ब्राह्मणों को दे दो गाय। क्यों? हम भी आज वही करते हैं। अगर घर में एक आध गाय है तो जा जी महाराज मान देते भी गाय ला, है नहीं? वही करते हैं। नहीं रखन दान के दान भले हो जाए, सब बड़ चालू। मान लो जब कोट ठका है जर्सी चाची तो सब अपन मन रख लेते, महाराज लंबर ही सब गाय दान करते। आजकल के महाराजों मन चालू है, अरे नहीं ले जाएंगे जी, हमारे यहाँ 5-6 गाय है और अपने जगह भी नहीं है, ऐसा कह देते हैं। समझ रहे हो ना? तो गाय को कामधेनु गाय, कामधेनु गाय का मतलब क्या है? गौ माता के पास, उस कामधेनु गौ माता के पास बैठ के आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा, वो है कामधेनु गाय। तो ऋषियों को दिया गया इसे। पुनः मंथन कार्य चालू हुआ, खींचो खींचो खींचो, तो वहां से चंद्रमा निकला। चंद्रमा, और चंद्रमा जब निकला वहां से तो भगवान शंकर ने उस चंद्रमा को धारण किया। भगवान शंकर का यहाँ पे दूसरा नाम पड़ा चंद्रमौली, चंद्रमौलीश्वर भगवान। बोले चंद्रमौलीश्वर भगवान की। पुनः मंथन कार्य चालू हुआ, खींचो खींचो खींचो, और खींचने लगे तब वहां से घोड़ा निकला समुद्र से। उच्चै श्रवा, श्रवा मतलब होता है सुनना, ऊंचा मतलब ऊंचा, जो अपनी प्रशंसा सुने। कौन सुनता अपनी प्रशंसा? राक्षस। तो उच्च श्रवा नाम के घोड़े को राक्षसों को दिया गया, दैत्यों के राजा बलि को। पुनः मंथन किए तो वहां से हाथी निकला, ऐरावत। उस हाथी को दिया गया इंद्र को। क्यों दिया गया? इंद्र देवताओं का राजा तो है, बड़ा है, लेकिन देखने की दृष्टि छोटी है, कपट भावना है, इसे दे दो। पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ, खींचो खींचो जोर लगा के हैया, और खींचने लगे तब वहां से कौस्तुभ मणि निकली। उस कौस्तुभ मणि को भगवान नारायण अपने पास रखे। पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ तो वहां से रंभादिक अप्सराएं निकली, स्वर्ग लोक भेजा गया। और उसके बाद पारिजातक वृक्ष निकला, उसे भी स्वर्ग में स्थापित किया गया। उसके बाद फिर पुनः खींचने लगे, खींचो खींचो खींचो, तो वहां से माँ लक्ष्मी निकली वरमाला लेकर के। क्या लेके? वरमाला लेकर के निकली माँ लक्ष्मी, पति बनाने के लिए। और माँ लक्ष्मी की सुंदरता को जब सब लोगों ने देखा ना, तो सब लाइन से खड़े हो गए, बोले मेरे गले में माला डाल देती, काश मेरे गले में माला डाल देती, काश मेरे गले में माला डाल देती, काश मेरे गले में। सब लाइन से खड़े हैं। नारद जी खड़े हैं, माँ लक्ष्मी देखो, लक्ष्मी मैया को सब जो है दो दो आंखों से देख रहे हैं। समझ रहे हो ना? दो दो आंख से। केवल नारायण भगवान ही केवल एक आंख से देखे हैं, सब दो दो आंख से। इंद्र के पास गई मैया जो है तो कही इंद्र तो कपटी है, नारद के पास गए तो ये ब्रह्मचारी है, इसे पति बना के क्या करूंगा मैं। आगे बढ़ी मार्ग में परशुराम जी खड़े हैं, और इसे पति बना ली मैं, गुस्सा में एक आध बार आ जाएंगे, फरसा में उठा लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। परशुराम जी तो अपनी माँ के गला को काट दिए थे गुस्से में, पत्नी हूं मैं तो। नहीं नहीं, ये मेरे पति के लायक नहीं है। आगे बढ़े, और जैसे आगे बढ़े तो वहां पर भोलेनाथ जी भी खड़े हैं। अरे भोले तो भोले हैं, इनको पति मैं नहीं बनाऊंगी। क्यों?
क्योंकि ये तो एक बार अपनी पत्नी को रावण को दान में दे दिए थे। रावण के बारे में जानते हो, प्रकांड ज्ञानी था रावण। अभी कथा में आएगी रामचरितमानस की, बताऊंगा मैं आपको। रावण से पूजा कराने के लिए भगवान शंभु शिव खुद ही तरसते थे, उनसे अभिषेक कराने के लिए। अभिषेक जो हम करते हैं ना, रावण से पूजा कराने के लिए भगवान शंभु स्वयं सोचते थे कि रावण आके मेरी पूजा कराए। तो एक बार रावण गया हुआ था पूजा कराने के लिए भगवान शंकर के घर पर। बारी आई दक्षिणा की। दो दक्षिणा होती है, एक ब्राह्मण दक्षिणा, एक भूरस दक्षिणा। भूरस दक्षिणा का अर्थ होता है भूमि का दान। भूरस मतलब होता है भूमि। भूमि दान के निमित्तार्थ हम आचार्य को जो दक्षिणा प्रदान करते हैं उसे कहते हैं भूरस दक्षिणा। अब रावण आया और रावण आया पूजा करवाया, और जैसे ही पूजा करवाया रावण जो है, बारी आई दक्षिणा की। अब दक्षिणा देना है। रावण कहने लगा, बोले प्रभु पूजा पूर्ण हो गई। तो भगवान शंकर ने कहा चलो दक्षिणा मांगो रावण, दक्षिणा देना चाहते हैं हम तुमको दक्षिणा देना चाहते हैं। हाँ, बोले तुम जो है ना दक्षिणा मांगो। तो मना कर दिया, बोले नहीं, बोले बाबा मैं आपसे दक्षिणा नहीं ले सकता। रावण कैसी बात कर रहे हो, पूजा कराए हो, जब तक दक्षिणा नहीं लोगे तब तक मेरा पूजा जो है पूर्ण नहीं होगा, सफल नहीं होगा। दक्षिणा तो तुम्हें लेना होगा। बोले ठीक है प्रभु, अगर आप जो है दक्षिणा देना चाहते हो तो वो जो सोने की लंका है उसे मुझे दे दो आप, सोने की लंका को। भगवान शंकर ने कहा जा ले जा, वो सोने की जो लंका है उसे तू ही रख ले जा। दे दिया। सोने की जो लंका है उसे भगवान शंकर ने अपने लिए बनवाया था, विश्वकर्मा को कह, लेकिन उस सोने की लंका को भगवान ने किसे दे दिया? रावण को दे दिया। बारी आई भूरस दक्षिणा की। रावण चलो संकल्प कराओ भूरस दक्षिणा का। बोले नहीं भगवान, इतना बड़ा सोने का महल दे दिए, और क्या लूं आपसे? नहीं नहीं नहीं, लेना पड़ेगा। ठीक है, देना चाहती हो तो आपके बाजू में वामंग में जो सुंदरी बैठी है आपकी पत्नी, उसे दान में दे दो आप। भगवान शंकर कहे ले जाओ। कोई होगा जो अपनी पत्नी को दान करेगा दक्षिणा में? रावण को दान कर दिया बाबा भोलेनाथ ने, ले जाओ। पार्वती मैया डरने लगी, अब मुझे दान कर दिया है, देखो ना इतने भोले हैं मेरे भोले जो है कि पत्नी को दान कर दिए। रावण लेके जाने लगा। रावण से कहती है मैया जो है, रावण तू आगे आगे चल, मैं पीछे आ रही हूँ, चल। रावण जो है आगे आगे जा रहा है, मैया जो है पीछे पीछे। अब मैया किसे याद करे, मजबूरी में है, मुसीबत है, तो मैया जो है भगवान कन्हैया को याद करती है। कन्हैया, द्रौपदी की लाज आप बचाए थे, तो मेरी भी लाज बचा दो आप। तो भगवान जो है, भगवान कन्हैया प्रकट हो गए सामने, रावण के सामने। तुरंत मां ने याद किया और भगवान कन्हैया आ गए। क्या रावण, क्या लेके जा रहा है? बोले द्वारकाधीश, बोले तुम नहीं जानते, मैं विश्व सुंदरी को लेके जा रहा हूँ। अच्छा, सुंदरी को लेके जा रहे हो? बोले हाँ, मैं विश्व सुंदरी को लेके जा रहा हूँ। अरे जरा हम भी देखें। बोले कौन सी सुंदरी को तुम लेके जा रहे हो? जैसे भगवान श्री कृष्ण देखे मैया को, जब देखे तो मैया को इशारा किया कि बोले आप जो है अपने रूप को परिवर्तन कर लो माँ थोड़ा। भगवान ने कहा रूप परिवर्तन कर लो माँ। तो भगवान के कहने पर मैया जो है अपने स्वरूप को विराट बना लेती है और माँ काली का रूप बना लेती है। लाल लाल मुंडों की माला, लाल लाल जिबिया, कानों से धुआं, और भद्रकाली मैया का रूप बनाती है। बोलो भद्रकाली मैया की जय हो। भद्रकाली मैया का रूप बनाई और भद्रकाली मैया का रूप बनाती है। रावण से आके कहे भगवान कन्हैया, बोले देखो रावण बड़ी सुंदर है तुम्हारी सुंदरी, जरा तुम भी पलट के देखो। और जैसे ही पलट करके देखा रावण ने, तो क्या देखा? माँ का विराट स्वरूप। रावण वही छोड़ के भाग गया मैया को। तो लक्ष्मी मैया कहने लगी, बोले मैं इन्हें पति नहीं बना सकती, ये तो दान में दे देते हैं। मैया आगे बढ़ने लगी। ब्रह्मा जी खड़े हैं, बोले नहीं, पितामह हैं। आगे बढ़े तो वहां पर भगवान नारायण थे। भगवान नारायण जो है एक आंख से देखे हैं माँ लक्ष्मी को, केवल एक आंख से। सबने तो दो दो आंखों से देखा है, लेकिन वो केवल एक आंख से देखे हैं। माँ समझ गई कि ये मेरे लायक है पति, क्योंकि मैं इधर से जाऊंगी, है ना, और इधर से मुझे निकाल के संसार वालों के पास ही भेजेंगे, और संसार वालों के पास जब मैं जाऊंगी तभी तो जीवन चलेगा संसार वालों का, है कि नहीं? लक्ष्मी को सब दो दो आंख से देख रहे थे। सब दो दो आंख से देखते हो नहीं लक्ष्मी को? पैसा को जी देखते हो नहीं दो दो आंख से? मान लो जा कोनो मंदिर चल देता हो, भगवान के पूजा करे पर वो दान पेटी रखा दी कांच में, कोनो कोनो जगह कांच में दान पेटी रहता है, बहुत पैसा जो रहता है।
भगवान के ऊपर ध्यान नहीं जाता। अच्छा ये मंदिर वाले मन कब निकाला तो पैसा, बड़ा पैसा चढ़े है मंदिर में है। ध्यान पैसे की ओर जाता है, भगवान की ओर नहीं जाता। बताओ। तो मैया जो है नारायण के गले में माला को डाल देती है और आज से भगवान नारायण की हो गई मैया जो है, और नारायण से भगवान बन गए लक्ष्मी नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। राधे राधे। श्याम से मिला दे। प्यारे भक्त, अच्छा पर्ची आया है। राम संजीवन जी यदु, राम संजीवन यदु जी टेमरी वाले, आप जहाँ के भी हो मंच पे आएंगे। आयोजक परिवार के द्वारा पर्ची आया है मेरे पास। राम संजीवन यदु जी टेमरी वाले। बोले बाके बिहारी लाल की। तो लक्ष्मी मैया जो है नारायण के गले में माला डाल देती है और मैया जो है भगवान जो है बन गए अब लक्ष्मी नारायण। पुनः समुद्र मंथन जो है प्रारंभ हुआ। खिंचो 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 खिंचो, जोर लगा के हैया। समुद्र मंथन जो है चलने लगा चलने लगा चलने लगा चलने लगा चलने लगा चलने लगा। जैसे ही समुद्र मंथन होने लगा तो वहां से वारुणी नाम की मदिरा प्रकट हुई, शराब। क्या प्रकट हुआ? जोर से बोलो। शराब, वारुणी नाम की मदिरा। जिसे किसे दिया गया? राक्षसों को दिया गया। ठीक है ना? अच्छा, कितने लोग पीते हैं वो हाथ उठाइए। चलो, ब्रांड का नाम मैं बताऊंगा, कौन सा ब्रांड पीना है। पाछू वाले मन है विकास जन नहीं चला तो बता दो। हाँ ठीक ठीक ठीक, कोनो नहीं है इतिवर। अब इतित खैर दाइच में बैठे हैं, बहुत बढ़िया। मतलब मुला जान के बहुत खुशी हुई कि हमारे तोरला गांव में कोनो नहीं रहे इसे की। एक बार ताली बजाओ भैया हमारे तोरला गांव के भक्त होने पर। ठीक है, दिवाली वक्त आयल लगी दीपक मुला एक आध दिन, एक आध बार दीपावली, दूसरा दिन परीक्षा लेवल है। ठीक है, क्या पीना है ये मैं बताता हूँ, आइए भजन के माध्यम से। ओ मेरे बांके बिहारी संवरिया, ओ मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे बांके बिहारी संवरिया, मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा,
कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा दर्शन, तेरा दर्शन, तेरा दर्शन उसी को हुआ है जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरी बातें बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जय हो। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते हैं, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते हैं, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। देखो, जाम भर जाम पीने से क्या फायदा है? जाम भर जाम पीने से क्या फायदा है? अच्छा अच्छा। रात को पियो और सुबह उतर जाए, है कि नहीं? रात को पीते हो और सुबह उतर जाता है, वैसा नशा करने से क्या मतलब? अगर पीना ही है तो ब्रांड का नाम बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। कौन सी ब्रांड? श्याम नाम की ब्रांड, राम नाम की ब्रांड मैं पीता हूँ। और किसने पिया? तुलसीदास ने पिया है, हरिदास ने पिया है, मीरा ने पिया है, स्वामी वल्लभाचार्य ने पिया है। आप भी पिए, पियो आप भी, बहुत मजा है इसमें, ठीक है? काम पर दाम पीने से कोई फायदा नहीं। रात को पियोगे सुबह उतर जाए, पीना ही है तो मेरे राम नाम की मदिरा पियो, जो एक बार पियोगे ना जीवन में नहीं उतरेगा। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं है। हाँ लोग पीते हैं पी पी के गिरते हैं, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, यह अंगूरी पानी नहीं है। मेरे बांके बिहारी संवरिया, मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी जलता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है।
जीना साजन बिछड़ता नहीं है, सड़ जाए उतरता नहीं है। लोग जीते हैं, लोग जीते हैं, लोग जीते हैं दुनिया के डर से, हमें दुनिया का कोई डर नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, 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 तेरा जलवा तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। बोले बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। श्याम से मिला दे। समुद्र मंथन से मदिरा जो निकली उसे राक्षसों को दिया गया, समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन। पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ तो वहां से धन्वंतरी भगवान प्राकट्य हो गए। कौन आ गए? धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्राकट्य हो गए। बोलो धन्वंतरी भगवान जय हो। अमृत जैसे ही निकला, बातें मत करो, ध्यान से कथा सुनो। अमृत जब निकला तो राक्षसों ने देखा कि बोले भैया अमृत निकल गया, पकड़ो छीनो इसे, भागो। राक्षसों ने अमृत को छीना और अमृत को छीन करके पकड़ करके भाग गए। कहां? पाताल। और पाताल लेकर के भाग गए और अमृत लेकर के जैसे ही पता लगा तो सारे के सारे देवता जो है देखते रह गए भैया कि बोले हमें अमृत नहीं मिला। मेहनत हम भी किए, फल ले गए वो राक्षस। सारे के सारे लोग भगवान विष्णु की शरण में गए। बोले प्रभु रक्षा करो हमारी। बोले अमृत को तो सारे राक्षस जो है छीन करके ले गए। भगवान ने कहा कि बोले चिंता ना करो, यहाँ बल से नहीं बुद्धि से काम लेना होगा मुझे कहे। और भगवान झट तुरंत एक सुंदर मोहिनी का रूप धारण किया, नारी बन गए भगवान जो है। और मोहिनी का स्वरूप भगवान ने सुंदर धारण किया और इतने सुंदर लग रहे हैं भगवान जो है मोहिनी स्वरूप में, इतने सुंदर। पूछो मत, ये दुनिया को बनाने वाले अगर स्वयं नारी बन करके आ जाए तो सोचो कितना सुंदर लगेंगे वो। हाथों में कमल का फूल, आंखों में सुरमा, छोटी फूल, लंबी बाल, पैरों में वो बहुत सारे घुंघरू वाली पैसे पहने हुए हैं और सुंदर भगवान जो है मोहिनी का स्वरूप बनाए हुए हैं। 24 अवतार में से ये भी एक अवतार है मोहिनी का अवतार। इस स्वरूप को देख करके स्वयं भगवान शंकर भी आकर्षित हो गए थे भगवान के स्वरूप को देख करके। और भगवान सुंदर मोहिनी का स्वरूप बनाए हैं और मोहिनी का स्वरूप बनाए हैं भगवान। और आ गए कहां? पाताल। ये राक्षस सब बैठे हुए हैं। बोले अमृत को लेकर के झगड़ा चल रही है इनके बीच। बोले मैं पहले पीऊंगा, नहीं मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा। ये झगड़ा चल रही है इनके बीच। मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा। और उतने में भगवान जब आए तो भगवान के स्वरूप को राक्षस लोग देखने लगे। अरे देखो कोई सुंदरी आ रही है, पता नहीं भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं यार। कौन से ब्यूटी पार्लर से भगवान सज के आए हैं, पता नहीं इतने सुंदर लग रहे हैं। देखो देखो कोई सुंदरी आ रही है। सब अमृत को छोड़ दिए, अमृत को छोड़ के सब भगवान को देखने लगे। ऐ सुंदरी इधर आओ, आओ आओ हमारे पास आओ। कहां से आ रही हो तुम? आओ। भगवान सोचे मैं जिस काम के लिए आ रही हूँ वही काम हो रहा है। मेरा पता क्यों पूछ रहे हो? बोले नहीं नहीं जानना है। बोले कहाँ से आ रहे हो? बोले इधर जा रही हो, आओ आओ हमारे पास बैठ जाओ। थोड़ा ये हम अमृत के लिए झगड़ा कर रहे हैं ना, तो एक काम करो तुम अपने हाथ से हमें अमृत पिला दो, अमृत परोस दो। भगवान कहे मैं जिस काम के लिए आई हूँ वही काम हो रहा है। हाँ चलो, तो अमृत कहाँ से लाए तुम? बोले हम अमृत बोले समुद्र मंथन करके लाए हैं। अच्छा अकेले कर लिए मंथन? बोले ना ना वो
हमारे चचेरे भाई देवता लोग भी थे, देवगण भी थे हमारे साथ। बोले ठीक है, उनको भी बुला लो, हाँ? उनको भी बुला लो, लाइन से बैठा दो, थोड़ा सा उनको भी दे देंगे और थोड़ा थोड़ा आपको भी मिल जाएगा। ऊपर का जो पानी पानी वाला रहेगा वो देवताओं को दे देंगे, और नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा वाला अमृत रहेगा, भगवान प्रलोभन कर रहे हैं, गाढ़ा गाढ़ा वाला, उसे तुम लोगों को दे दूंगा, मैं दे दूंगी। बोले कहा ठीक है बुला लो। भगवान ने इशारा किया जल्दी आओ। सारे के सारे देवता बैठ गए लाइन से, अमृत मिलेगा अमृत मिलेगा, सब बैठे हैं और भगवान अमृत परोसने लगे। भगवान कैसे अमृत परोसने लगे? भगवान जो है, ये सारे देवता हैं, अमृत परोस रहे हैं, लेकिन चेहरा को रखे हैं राक्षसों की। ऐसा जल्दी पियो जल्दी पियो जल्दी पियो, मतलब चेहरा को ये सारे के सारे राक्षस देखते रहे। टेंशन मत लो दाई हो, तुम राक्षस न बता तो सोने। एक संदाय गुस्सा में देखा तो महाराज हम लोग राक्षस कहा था। तो भगवान जो है परोसने लगे परोसने लगे परोसने लगे परोसने लगे। पूरे देवताओं को अमृत बट गया। चंद्रमा और सूर्य के पास से भगवान आए तो वहां पे एक स्वर भानु नाम का राक्षस आके बैठ गया दोनों के बीच, देवताओं का रूप बना के। और देवताओं का रूप बना करके भगवान दोनों सूर्य भगवान के पास बैठ गए और तुरंत भगवान ने अमृत परोसा। भगवान तो उधर देख रहे हैं ना, अमृत परोस दिए। उस अमृत को उठा के वो गटक गया, जल्दी पी गया। चंद्रमा ने इशारा किया, बोले प्रभु ये दैत्य है जो आकर के यहाँ बैठा है, अमृत पान कर रहा है। भगवान सुदर्शन को बुलाए, तुरंत गला को काट दिए, लेकिन वो अमृत पी चुका था। ऊपर वाला भाग बना राहु और नीचे वाला जो बना वो केतु। राहु और केतु बन गए, नवग्रहों की स्थापना हो गई। नहीं तो 7 ग्रह ही था, समझ रहे हो ना, 9 ग्रहों की स्थापना हो गई। गला काटा भगवान ने सुदर्शन से तो खून टपक गया नीचे धरती पर, जिससे लहसुन प्याज की उत्पत्ति हो गई। जिसलिए लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, समझ रहे हो। अब आप कहेंगे महाराज लहसुन खाने से गैस की बीमारी नहीं होती, दवाई का काम करता है। दवाई का काम इसलिए करता है क्योंकि उसमें अमृत मिला हुआ है। गला जब कटा तो खून के साथ अमृत बॉडी में मिल चुका था ना, इसलिए वो औषधि का काम करता है। जैसे प्याज को कहोगे आप महाराज, बोले गर्मी के समय में लू नहीं लगता प्याज रखने से, है ना। खाना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उसमें दैत्य का खून मिला है, तामसिक भोजन कहा गया। इसलिए मैं पहले दिन मना किया था ना, इसीलिए मना किया था। वैसे बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ जो सबके लिए भोजन बन रहे हैं वो भी विदाउट लहसुन प्याज का बन रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। इसी बहाने सब छोड़ भी देना, छूट जाएगा। बिना लहसुन प्याज का सब्जी कितना टेस्टी लग रहा है। हमारे यादव जी लोग बना रहे हैं भोजन, गाँव वाले बड़ा टेस्टी बना रहे हैं भोजन जो है। और बिना लहसुन प्याज के इतना सुंदर लग रहा है तो छोड़ा जा सकता है मेरे हिसाब से। तो कथा में बैठे हो संकल्प कर लो कि आज के बाद नहीं खाएंगे, है कि नहीं। तो प्यारे भक्तजन, भगवान जो है अमृत सबको परोसे। ये सारे के सारे राक्षस देखते रह गए। राजा बलि सब गुरु जी के शरण में चले गए। दैत्यों के गुरु का नाम है शुक्राचार्य। क्या नाम है? शुक्राचार्य। और देवताओं के गुरु का नाम है बृहस्पति। शुक्राचार्य के शरण में गए, जाकर के कहे, बोले प्रभु, बोले हमें अमृत नहीं मिला, हम क्या करें। शुक्राचार्य ने कहा, बोले टेंशन मत लो, वो सारे के सारे देवता अमृत पिए हैं, अमर रहेंगे, मरेंगे नहीं। लेकिन मैं तुम्हें 3 कार्य बता रहा हूं, इन 3 कार्य को अगर तुम करोगे तो ये सारे के सारे देवता तुम्हें कभी नहीं हरा पाएंगे और तुम राजा बन के बैठे रहोगे। बोले 3 काम। बोले गौ की सेवा, गुरु की सेवा और संत की सेवा। कौन कौन सा काम? गौ की सेवा, गुरु की सेवा, संत की सेवा। 3 कार्य करते रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। समझ रहे हो ना। राजा बलि जो है गुरु की सेवा करने लगा, संतों की सेवा, गौ माता की सेवा करने लगा, जिससे सारे के सारे देवता तो आते थे युद्ध करने के लिए, लेकिन हार हार के वापस जाते थे। और अभी भी राजा बलि जो है क्या बन के बैठा है? राजा बन के बैठा है इंद्रलोक पर। तीनों लोकों का स्वामी इंद्र जो है बन के बैठा है। देवताओं की जो माँ है उसका नाम है अदिति। अब माँ को चिंता होने लगी कि मेरे बच्चे जो है दर दर भटक रहे हैं यहाँ सिंहासन के लिए। माँ को चिंता हुई, अपने स्वामी के पास आकर के कहे कि बोले स्वामी, आज मेरे बच्चे जो है दर दर भटक रहे हैं, उनका राज्य साम्राज्य उनसे छीना गया है। आप ऐसा कुछ करिए जिससे उनका धन संपत्ति वापस मिल जाए। कश्यप ऋषि और अदिति दोनों भगवान नारायण का ध्यान किए, तपस्या की। भगवान प्रकट होकर के कहे कि पयाह व्रत करो, पयाह व्रत करने से मैं तुम्हारे यहाँ संतान के रूप में आऊंगा।
पया व्रत क्या है? जिनके संतान न हो वो इस उपाय को सुन लो, ठीक है। फाल्गुन मास में शुक्ल प्रतिपदा से 12 दिन तक व्रत किया जाता है। दूध पी करके शिवलिंग बना करके, बालू की मिट्टी से शिवलिंग बना के दूध से अभिषेक किया जाता है। 12 दिन पति पत्नी दोनों को रहना पड़ता है। दूध का फलाहारी लेना पड़ता है, जिससे संतान की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। तो इस उपाय को कश्यप और अदिति ने किया, पयः व्रत। तो अब इनके घर में सुंदर वामन देव भगवान का आगमन होने वाला है। भगवान का एक अवतार भादो मास में भगवान का आगमन होने वाला है। शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन, भादो का जो मास है बहुत सुंदर माह कहा गया है इसे, समझ रहे हो ना। इसी भादो माह में सुंदर भगवान कन्हैया का भी आगमन हुआ था, आज होगा। हाँ? तो प्यारे भक्तजन, भादो मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि और ठीक 12 बजे आज भगवान का आगमन होने वाला है, वामन देव जी का। हाँ? तब वटु वामं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासुः पुरस्कृत्य प्रजापतिम। भगवान 52 अंगुल के, कितने अंगुल के बोलो? 52 अंगुल के भगवान वामन देव का सुंदर आगमन हुआ। और भगवान जो है बटुक रूप में सुंदर इनका आगमन हुआ। अदिति मैया के गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, सुंदरतम इनका जन्म हुआ। तो आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, सब अपना अपनी तरफ से तोहफा देने पहुंचे। वामन देव भगवान का जब आगमन हुआ तो बोले कौन आया? ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी प्रकट होकर के अपना कमंडल दे दिए ब्रह्मा जी। अदिति मैया लंगोटा पहनाई, कश्यप जी मेखला पहनाए, सरस्वती मैया आई रुद्राक्ष का माला भेंट करी, पृथ्वी मैया आई चरण पादुका दी, आकाश देवता आए आकाश जी छत्र भेंट किए, और कुबेर जी आए भिक्षा पात्र दिए, अन्नपूर्णा मैया आई अन्न भिक्षा प्रदान करती है, और बृहस्पति देवता आए। और इन्होंने बृहस्पति देवता ने आगे क्या किया? यज्ञोपवीत संस्कार। बृहस्पति देव जो है आकर के जनेऊ संस्कार किए हैं। जनेऊ संस्कार को छत्तीसगढ़ी में बरवा भी कहा जाता है। बरवा है नहीं, गांव में अक्सर होता है अगर किसी का बरवा यज्ञोपवीत तो कहते हो दिगा महाराज के लड़का के बरवा हो थे, बाधा शादी हो गई ओकर में, इसे कहते हैं, होता है ना। तो जो जनेऊ संस्कार करवाते हैं उनके लिए भिक्षा लाके देना पड़ता है। जो गुरुजी होते हैं ना, जो कर्ण में गायत्री मंत्र देते हैं, अच्छा चलो ताली बजा दो भाई। भगवान राजा बलि जी आए हैं हमारे बीच। मोला 2 मिनट पर ऐसे लगा तेरे से हिरण्यकश्यप थोड़ी आ गया। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किरदार निभाते हैं हमारे भानु प्रताप सिंह चौहान जो है। चलिए अब बात मत करिए, कथा में आ जाइए आप लोग जो है, हल्ला गुल्ला ना करो, निवेदन है। बोलो वामन देव भगवान की। तो वामन देव भगवान का जनेऊ संस्कार किए, गायत्री मंत्र फूंक करके कान में बृहस्पति देव, और जनेऊ संस्कार कराया गया उनका। और जनेऊ संस्कार जब कराते हैं तो गुरुजी को भिक्षा मांग करके लाके देना होता है ना। तो वामन देव महाराज, वामन देव जी का जनेऊ संस्कार करवाए हैं बृहस्पति देव जी, और बृहस्पति को दक्षिणा प्रदान करना है। तो बृहस्पति देव जी कहे हल्ला ना करो पीछे, हाँ हाँ, और ये हरियर साड़ी वाली दाई है, बहुत बात कर रहे थे। हाँ हाँ, इतनी चौरा वाली है, शांति बना के बैठिए, निवेदन है। प्यारे भाई, जनेऊ संस्कार जब हुआ तो गुरु दक्षिणा देना है वामन भगवान को। तो वामन भगवान कहने लगे, बोले गुरुजी गुरु दक्षिणा क्या दे हम आपको? गुरुजी ने कहा इस समय राजा बलि तीनों लोकों के राजा हैं, उनके पास जाओ, और त्रिलोक संपदा के वो राजा हैं, उनके पास जा करके हमारे लिए 3 पग भूमि मांग के लाओ। कितना पग? 3 पग। 3 पग भूमि लेकर के आइए, जाइए। तो सुंदर भगवान वामन देव छत्ता पकड़े हैं, कमंडल पकड़े हैं, खड़ाऊ पहने हैं, चटाई पकड़े हैं, और वामन देव जी सुंदर आने लगे। बोलो वामन देव भगवान की। आज वामन देव भगवान सुंदर नर्मदा नदी के किनारे जहां पर यज्ञ कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ राजा बलि, वहां पर इनका आगमन हुआ। आइए, वामन देव भगवान हमारे बीच भी आ रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए।
हरि वामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। बोलो अवध भगवान की। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा के दर पे आया। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे, छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। और क्या धर्म है भगवान जी? हाथों में कमंडल सुहाए, हाथों में कमंडल सुहाए। बलि राजा के दर आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। जय हो। तन पे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे। तन पे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे। ओ तन पे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे। तन पे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे। चरणों में खड़ा हुए सुहाए, चरणों में खड़ा हुए सुहाए। बलि राजा के द्वारे आए।
हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। जय हो। उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ। क्या गजब लग रहे हैं भगवान जी। उनके नन्हे नन्हे पाँव, नन्हे नन्हे हाथ, छोटे छोटे खड़ाऊ, ब्रह्मचारी का भेष बनाया, ब्रह्मचारी का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। झोली झोली धरी गले माला पड़ी, ओ झोली कांधे धरी गले माला धरी, झोली कांधे धरी उस दीवाने लगे, ओ झोली कांधे धरी गले माला पड़ी, झोली कांधे धरी उसमें माला पड़े, ओ झोली कांधे धरी गले माला पड़ी, झोली कांधे धरी उसमें माला पड़े, और मृगछाला बगल में दबाए, मृगछाला बगल में दबाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा के दर पे आया। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। ओ बलि राजा के दर रे आया, बलि राजा के द्वारे आया, ओ बलि राजा के द्वारे आया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। बोलो वामन देव भगवान की। ओ तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान।
तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोलो बाबा भगवान की। जय हो, जय हो। डोल उठी है सारी धरती में, खुला गगन है सारा, डोल उठी है सारी धरती करे खुला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान। अरे जरा मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। जय हो। आज लुटा तेरे सर्व से अपना, मालिक कहना मेरा। आज लुटा तेरे सर्व से अपना, मालिक कहना मेरा। आज लुटा तेरे सर्व से अपना, मालिक कहना मेरा। आज लुटा तेरे सर्व से अपना, मालिक कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फिरा रे, जन्म जन्म का फिरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान। अमर कर ले रे तू अपना नाम, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा
भगत भर दे झोली। बोल बाबल्य भगवान की राधे राधे। बोले बाके बिहारी लाल की। चलिए दोनों हाथों को उठा के एक बार बड़े भाव से कहिए राधे राधे। तो वामन देव भगवान जो है बड़ा है सुंदर छत्र पकड़े हुए, कमंडल पकड़े हुए हाथों में और खड़ाऊ पहने हुए वामन देव भगवान जो है राजा बलि के यहाँ पहुंचे। राजा बलि जो है नर्मदा नदी के किनारे यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ 99 नंबर का 125 और अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। वहां पर जैसे ही वामन देव भगवान पहुंचे तो भगवान के स्वरूप को देख करके बड़े आनंदित हो गए। इतना सुंदर स्वरूप, मानो आज सूर्य ही आज सुंदर हमारे यहाँ प्रकट हो गए। राजा बलि खड़े होकर के दौड़ करके स्वागत करने लगे। आइए आइए, स्वागतम तिनवस्तुभ्यम ब्रह्मानिकम करवामते। स्वागत है महाराज। आपको प्रणाम करता हूं। आपको देख करके ऐसा लगता है जैसे ब्रह्म ऋषियों का मूर्ति मंज तेज सामने खड़ा हो गया हो। अद्यना पितरस्तृप्ता अद्य, आज मेरे पितरों की मुक्ति हो गई, ऐसा लग रहा है। आज मेरे पितर तर गए, मुझे ये लग रहा है आपके आगमन से। आप स्वयं चल करके मेरे घर पधारे, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं, बताइए। जो भी इच्छा हो वामन देव, आप पहले बैठिए। मेरे सिंहासन पर सुंदर बैठाया, सिंहासन पर सुंदर बैठाया उनको और बैठा करके कहे कि बोले बताइए, निसंकोच कहिए वामन देव भगवान, मैं आपकी क्या सेवा करूं। राजा बलि कहने लगे। इस पर सबसे पहले तो वामन देव भगवान जो है कहने लगे कि मैंने जैसे ही आपके बारे में सुना है वैसे ही बिल्कुल आप हो महाराज। मैंने आपके बारे में सुना है, आपके जो पूर्वज, उनके पराक्रम को कौन नहीं जानता। आपके पिता विरोचन इतने दानवीर थे, उनके पिता प्रहलाद तो स्वयं भगवान नरसिंह को प्रकट किए थे, उनको कौन नहीं जानता। और आपके परदादा हिरण्यकश्यप, वो तो बहुत बड़े शूरवीर थे महाराज। बस मैं आपकी प्रशंसा सुना हूं तो बस चल के आया हूं आपके पास। बोले ठीक है महाराज। बोले आप कहिए ना, तो आपको क्या चाहिए। जो आप कहेंगे हम आपको भेंट करेंगे, आप जो कहेंगे। अगर आप कहेंगे कि बोले कन्या चाहिए विवाह के लिए, तो छोटी कन्या का भी प्रबंध है हमारे यहाँ, छोटी कन्या भी दिलवा देंगे शादी के लिए। आप जो कहेंगे प्रबंध हो जाएगा महाराज। धन कहोगे धन दे देंगे, संपत्ति कहोगे तो संपत्ति दे देंगे, आप जो कहो। प्यारे भक्तजन, राजा बलि जो है भगवान से वार्तालाप करने लगे। तो वामन देव कहने लगे बोले नहीं 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 भैया, मुझे ज्यादा की तो आवश्यकता नहीं है, 3 पग भूमि चाहिए बस मुझे। मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, बस 3 पग भूमि महाराज, बस 3 पग भूमि देंगे आप मुझे। 3 पग भूमि की मांग कर रहे हो। अरे आप कहो पूरे नगर को खाली करवा दूंगा। आप एक बार कहो तो सही, तोरला गांव खाली हो जाएगा आपके लिए। आप एक बार आदेश करो, आप जो कहोगे हम बिल्कुल करेंगे, आपको भूमि दान करेंगे। बोले नहीं नहीं महाराज, बोले 3 पग भूमि की आवश्यकता है मुझे। 3 पग भूमि में बैठ करके बस माला जाप करना चाहता हूँ और किसी चीज की मुझे जरूरत नहीं है, 3 पग भूमि दे दो बस। बोले ठीक है महाराज, दूंगा मैं। ऐसे दूंगा वाला कहने से बात नहीं चलने वाला, संकल्प करो, एग्रीमेंट करो।
एग्रीमेंट क्या, संकल्प को ही एग्रीमेंट माना जाता है। कोई काम को करने के लिए पहले संकल्प कराया जाता है। जैसे भागवत कथा भी आयोजन हुआ यहाँ, उसके पहले संकल्प करने के लिए बाबूजी लोग घर आए, संकल्प किए, तभी वो पक्का माना जाता है। तो संकल्प करना होगा, और संकल्प जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। उसी समय संकल्प करने वाले थे, कमंडल से जल निकालने वाले थे वामन देव, तो उनके गुरु शुक्राचार्य जी आ गए, राजा को मना करने लगे। बोले राजा रुक जाओ, ये साधारण नहीं, ये छलिया है, ये छल करने आए हैं, पूरा छल के ले जाएगा। झूठ बोल दे नहीं दूंगा करके, बोल दो नहीं दूंगा बोल दो। कुछ कुछ जगह झूठ बोलने से झूठ झूठ नहीं कहलाता है। गौ माता की मृत्यु होने वाली है, गौ माता की रक्षा करोगे, वहां झूठ कहोगे, झूठ झूठ नहीं कहलाता। किसी की शादी लगने वाली है, झूठ कहोगे, झूठ झूठ नहीं कहलाता। किसी की संपत्ति मिटने वाली है और उसकी रक्षा के लिए अगर हम झूठ कहें तो झूठ झूठ नहीं कहलाता। झूठ बोल दो नहीं दूंगा करके। राजा बलि कहने लगा गुरु जी से, बोले प्रभु आप कह रहे हो, बोले नहीं दूंगा भाई मैं, नहीं तो मेरी दानवीरता पे दाग लग जाएगा महाराज। और ये नहीं माने, राजा बलि दान देने के लिए तैयार हो गए। जैसे कमंडल से जल निकालने लगे शुक्राचार्य जी, कमंडल के उस क्षेत्र में घुस गए जाके, और कमंडल के क्षेत्र में जैसे ही जाकर के घुसे, पानी निकलना बंद हो गया। चटाई में से एक दरभा निकाले और कमंडल में डाल दिए। शुक्राचार्य का एक आंख फूट गया, और श्वेत जल जब निकला तब संकल्प करवाया और कहा चलो राजा बोलो 3 बार ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। और जैसे ही 3 बार ओम विष्णु संकल्प पूरा हुआ, वामन देव भगवान अपने स्वरूप को बढ़ाना चालू किया। इतना स्वरूप बढ़ा, इतना स्वरूप बढ़ा, एक पैर में अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल, और एक पग में भू भुआ स्व जना तब ब्रह्मलोक शक्तिलोक पूरा न पा गया। भूमि और पाताल दोनों नप गया 2 पग में। इतना स्वरूप बढ़ाया भगवान जो है, राजा बलि देखते रह गए। अरबों खरबों किलोमीटर के बड़े हो गए भगवान। एक पैर जब गया और एक पैर जब ब्रह्मलोक में गया, तो ब्रह्मा जी जो है उनके पैर को हल्ला मत करिए, कथा में आ गए। प्यारे भक्तजन, भगवान वामन देव जो है अपने स्वरूप को बढ़ाए हैं, बहुत बड़े हुए भगवान। राजा बलि से कहने लगे राजन, तुमने दान देने का संकल्प किया है 3 पग भूमि, और अभी तो केवल 2 पग ही मैं नापा हूं। बोलो 3रा पग मैं कहां रखूं, सब तो मैंने नाप लिया। राजा बलि ने कहा हे प्रभु एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? वामन देव ने कहा कि बोले धन का मालिक बड़ा होता है। आप मेरे धन को नापे हो और धन के मालिक को नहीं नापे हो। आप 3रा पग जो है मेरे सिर पर रख दो। और राजा बलि झुक गए। राजा बलि झुके और 3रा पग वामन देव भगवान उनके सिर पर रख दिए, और 3 पग भूमि जो है पूर्ण न पा गए। तीसरा पग पूर्ण हो गया। भगवान प्रसन्न हो गए राजा बलि से। राजा बलि से कहने लगे बलि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगना है। तो बलि ने कहा प्रभु मेरे यहां
जो सैनिक है वो छुट्टी पे चले गए हैं। आप अगर कुछ दिन तक वहां पहरेदारी कर लेते ना तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। जो सैनिक है वो नहीं है। आप मेरे मुख्य दरवाजे पर कुछ दिन तक चौकीदार बन के खड़े रहो, मैं यही चाहता हूँ, मेरी दिली तमन्ना यही है। बोले ठीक। भगवान जो है सुंदर उनके घर पर चौकीदार बन करके खड़े हो गए और चौकीदार बन करके सुंदर खड़े हो गए। भगवान जो है 1 महीना हो गया भैया, वैकुंठ लोक खाली हो गया है। भगवान तो चौकीदार बन के यहाँ बैठे हैं। लक्ष्मी मैया जो है कन्या का रूप लेके आई और कन्या का रूप लेके आई लक्ष्मी मैया जो है और सुंदर कन्या का रूप लेकर के जब आती है लक्ष्मी मैया जो है ढूंढते ढूंढते स्वामी को, तो कन्या का रूप लेकर के जब आई राजा बलि के पास, रोते रोते आ रही है, राजा बलि मुझसे राखी बंधवा लो, मेरा कोई भाई नहीं है बलि। बोले लो मुझसे राखी बंधवा लो तुम। तो राजा बलि जो है कहे, बोले लो लो बहन आओ आओ बांधो, आओ बांधो आओ आओ आओ। तो राजा बलि को राखी बांधती है लक्ष्मी मैया। अब राखी जब बांधो तो कुछ न कुछ देना पड़ता है बहन लोगों को, है कि नहीं? देते हैं कि नहीं देते हैं? पैसा हो गया, साड़ी हो गया। आजकल की बहन लोग बहुत एडवांस हो गए हैं। बोले भैया इस बार साड़ी वाड़ी से काम नहीं चलने वाला, साड़ी बहुत है तो बढ़िया एंड्रॉइड मोबाइल दे देना, मोबाइल गिफ्ट कर देना इस साल, है कि नहीं? जब रक्षाबंधन बांधते हैं तो कुछ न कुछ देना पड़ता है। देते हो कि नहीं देते? जैसे आचार्य लोग रक्षाबंधन बांधते हैं उनको दक्षिणा देते हो नहीं देते? सब हम कहा था लेन महाराज हमरोम बांधे, लेन महाराज हमरोम बांधे, महाराज तुम्हार लागत फ्री फोकट में बांधी है। चाहे हाथ में एक सिक्का क्यों न रखो, लेकिन खाली हाथ कभी रक्षाबंधन मत बंधवाना। राखी जब बांधते हो आप तो आपको दिया जाता है ना दक्षिणा, उसी प्रकार से आचार्यों को ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया जाता है। अब लक्ष्मी मैया जो है राखी बांधी बलि को, तो बलि कहे मांगो बहन क्या चाहिए आपको। लक्ष्मी मैया कहती है कि बोले मुझे वो जो खड़ा है ना चौकीदार उसे दे दो आप। बलि समझ गया ये कोई साधारण कन्या नहीं, ये तो आदि शक्ति भगवती लक्ष्मी मैया है। आओ आओ मैया आओ। भगवान के पास लेके गए। लक्ष्मी मैया डांट करने लगी। बोले मैं साक्षात लक्ष्मी आपके पास रहती हूँ और आप 6000 की नौकरी करने यहाँ खड़े हो, आप गार्ड की नौकरी कर रहे हो, चलो मेरे साथ। लक्ष्मी मैया डांटी और भगवान को लेके जाने लगी। राजा बलि चरणों में गिर गए। बोले प्रभु आप मुझे छोड़ के जा रहे हो, वादा करो कि हर महीना मुझे दर्शन देने आओगे। प्यारे भक्त, भगवान ने वादा किया कि हर महीना मैं तुझे दर्शन देने आऊंगा, हर महीना दर्शन देने आऊंगा। आज भी राजा बलि जीवित है, मरे नहीं हो, और आज भी भगवान जो है सुंदर उनको दर्शन देने आज भी पाताल आते हैं। कुछ महापुरुष ऐसे हैं जो आज भी जीवित है। मैंने बताया था आपको, राजा बलि, व्यास जी, हनुमान जी, है ना, ये लोग आज भी जीवित हैं। अश्वत्थामा। तो भगवान जो है सुंदर दर्शन दे करके वहां से चले गए। और प्यारे भक्तजन, आज भी राजा बलि की जो गिनती है वो भगवान के भक्तों में इनकी गिनती होती है। बहुत बड़े भक्त थे, राक्षसों के राजा जरूर थे, लेकिन इनके हृदय में, दिल में वो प्रेम, उमंग वो भरा हुआ है आज भी। ये भक्त हैं भगवान के। आगे नवम स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं और नवम स्कंद में 2 राजाओं की कथा आती है। कौन कौन से राजा की कथा आती है? भगवान रामचंद्र जी की और भगवान राम की और भगवान कृष्ण की। चंद्रवंश भी इसी में है और सूर्यवंश भी इसी में है। 2 राजाओं की कथा आती है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। ठीक है, तो आइए पहले सूर्यवंश की कथा सुनेंगे। अच्छा, आरती पूजा कर लीजिए आप लोग वामदेव भगवान की। खड़े हो जाइए परीक्षित लोग, आरती पूजा कर लीजिए। खड़े हो जाइए 2 मिनट, वामदेव भगवान का सुंदर।
हाँ आरती कर लो। पुष्पमाला हो तो पुष्पमाला पहना दो भगवान को, पुष्पमाला भी ले आइए। आरती करके अपने स्थान में बैठ जाइए। हाँ वहीं आरती रख दो, आरती पकड़ लो, थाली रख दो और अपने अपने स्थान में बैठ जाइए। बोले वाके बिहारी लाल की जय। एक बार सभी भक्त जो हैं दोनों हाथ उठाइए अपनी, और दोनों हाथों को उठा करके सभी कहेंगे मेरे साथ राधे राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्यारे भक्तजन, नवम स्कंद की कथा पर हम प्रवेश कर रहे हैं। नवम स्कंद में जहां पर दो राजाओं का वो चरित्र जो है आता है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश में बड़े बड़े महात्मा राजा हुए हैं, खूब प्रतापी 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 राजा। एक एक राजाओं की अगर मैं कथा बताऊं तो समय बीत जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे राजा हैं जिनके बारे में मैं आपको 2 मिनट बताऊंगा। बातचीत ना करो, कथा में आ जाइए। देखो सूर्यवंश की उत्पत्ति कैसे हुई है ना, जिसमें रामचंद्र जी का आगमन हुआ है। ब्रह्मा नारायण के हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए हैं मरीचि, और मरीचि के पुत्र हैं कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए हैं सूर्य। समझ रहे हैं ना, सूर्य, सूर्य से ही सूर्यवंश जो है आगे बढ़ा है प्यारे, सूर्यवंश। और इस सूर्यवंश में, सूर्यवंश का नाम विवस्वान भी है ना। इस वंश में बड़े बड़े राजा हुए, सरयाती है ना। इसके बाद में हुए सूर्यवंश में प्रतापी राजा हुए नभग, नभग के हुए हैं नाभाग, और नाभाग के हुए हैं अम्बरीश। इनकी कथा मैं आपको 2 मिनट बताता हूँ, अम्बरीश की कथा। क्योंकि अम्बरीश जी महाराज की गिनती भगवान के बहुत बड़े भक्तों में आती है। अम्बरीश राम जी के परदादा थे। अम्बरीश जी महाराज एकादशी व्रत का पालन करते थे, नियम करते थे, और एकादशी का व्रत रखते थे। अम्बरीश जी महाराज बहुत बड़े भक्त थे। अच्छा, एकादशी का व्रत कैसे रखना चाहिए? कितने लोग हैं यहाँ जो एकादशी का व्रत रखते हैं? 1 2 और इधर 3, और कौन कौन रखते हैं एकादशी का व्रत? 4। इधर माता जी लोग कोई एकादशी का व्रत रखते हो? सब रखा करो। एकादशी के दिन अगर आप अन्न खाते हो ना,
तो आप नाली के कीड़े मकोड़े का भोजन करते हो। एकादशी के दिन संसार के जितने पाप हैं वो जाके चावल में विराजमान हो जाते हैं, इसलिए उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन रोटी खा लो। एकादशी का व्रत कैसे रहा जाता है? दशमी के दिन आप व्रत का पारण चालू करो। एकादशी के दिन निराहार रहो, कुछ भी मत खाओ। संध्या के पहले फलाहार कर लो, जो तुमको खाना है फल, तिखुर, सिंगड़ा, दूध पीना है दूध पी लो। द्वादशी के दिन त्रयोदशी का पारणा ना लगे ये ख्याल रखना, ठीक है? द्वादशी के दिन त्रयोदशी का पारणा ना लगे, भगवान का चरणामृत पी करके आप जो है अन्न का दान करके, अन्न खा करके व्रत को तोड़े। आप लोग उपवास रखते हैं एकाध कोई? बोलिए। एकाठन साल में एकाध पर उपवास? हाँ। कौन से उपवास? तीजा के उपवास, ठीक। हाँ, माता जी कह रही है तीजा का रहते हैं उपवास। बढ़िया। तीज का उपवास आप लोग कैसे रहते हो? उसमें भी आप लोग अपने अपने पति को उल्लू बनाने का काम करते हो और कुछ थोड़ी का। अगर उपवास आप रहो उसमें संशोधन करना जरूरी है, ध्यान देना। तीज के एक दिन पहले आप क्या करते हो? कड़ू भात खाते हो। हा? क्या करते हो? कड़ू भात खाते हो, है ना, करेला। अब आप मैके जाते हो, चाचा घर बुलाए है, चलना करू भात खाए है नहीं, कक्का घर वाह छोटे कक्का खलो बुलाए आहू नोनी हो करू भात खाए बर कहे को करू यहाँ जाता हो। पाँच गत मितानीन घर है ने बहुत बुला है करू भात खाए बर। घूम घूम के 12 बजे थे खाद ले दाई हो तुम अल्लाह, है नहीं, ओकले हड़ियाल बांध के सोच जाए करो। अब जब 12 बजे तक आप खा रहे हो तो दूसरे दिन आपको भूख लगेगा क्या? कहां से लगेगा? 12 बजे तक खाओ भूख लगे दूसरे दिन तानो कर फिर बिहान दिन फरहार वाले दिन फिर घूम घूम के खाता त एती मेंटेन हो जाते शरीर है। तीज के दिन निराहार रहो, निर्जला, और एक करू भात जो खाने जाते हो ना उसमें सुधार करो। हर कथा में कहता हूं मैं, आज मेरी जो कथा है वो 111वें नंबर की कथा है, ये 110 कथा हो गया पूरा। करू भात खाओ मना नहीं है, लेकिन दिन ढलने के पहले खाओ। कच्चा करेला खाओ मना नहीं है, लेकिन दिन ढलने के पहले, रात में नहीं। और तीज के दिन निराहार निर्जला, रात में सोना भी नहीं है उस दिन। हाँ, कई जन देखते महाराज बीपी लो हुआ थे, सोना जरूरी है कि नहीं? कई लोग खर्राटे लगाते रहते हैं। कई लोग क्या करते हैं, 12 बज गया लेकिन चलना कतरल खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, है नहीं? वैसने करते दाई मन भाई मैं देखे। अब देखो रात में अगर तुम ना कतरा खाहू चाय पीहू, तुम्हार आदमी है 200 जन्म में बन बिलवा बन के आई, बिल्ली का बड़ा रोग। अगर सो जाते हो तो तुम्हारे पति जो है अजगर बन के आएंगे। अब बताओ, ठीक है, हाँ तुम लोग खुदा ही खाए भाई। तो तीज के दिन 2 काम नहीं करना, एक सोना नहीं और दूसरा खाना पीना नहीं, ठीक है? हाँ, निराहार रहो और उस दिन सुंदर भगवान शिव की पूजन करो, फुलेरा सजाओ। और फुलेरा सजाओ आप जो है उस दिन रात भर जागो, ओम नमः शिवाय का जाप करो, हरतालिका की कथा पढ़ो, सुनो। प्रातः काल शिव जी की पूजन करके उनको विसर्जन करो, जो पार्थिव शिवलिंग बनाए थे आप, और अन्न का दान करके फिर अन्न खाओ। ये व्रत किया जाता है, ठीक है? तो एकादशी का व्रत करते थे अम्बरीश जी महाराज। कल एकादशी है, ठीक है? कल चावल मत खाना कोई, और कल जो 56 भोग लगेगा उसमें चावल का भोग मत लगाना। कल 56 भोग लगेगा भगवान को, प्यारे भक्तजन। तो अम्बरीश जी महाराज देखो, द्वादशी दिन क्या करना चाहिए? द्वादशी दिन में ना
ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मण को अन्न का दान करना चाहिए आपके घर कोई आ गया तो अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत करते थे। द्वादशी के दिन इनके घर पर दुर्वासा ऋषि आए। कौन आए? दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। ये प्रसन्न हो गए कि मेरे यहाँ दुर्वासा जी आए हैं, मैं आपको भोजन कराऊंगा। दुर्वासा जी जानबूझ करके सरयू नदी चले गए नहाने के लिए और जानबूझ करके लेट करके आ रहे हैं ताकि इसका व्रत भंग हो जाए, व्रत जो है भंग हो जाए, ऐसा कहा करके जानबूझ करके लेट करके आने लगे। उतने में क्या किए अम्बरीश जी महाराज देखे कि त्रयोदशी की पारणा लगने वाली है, कह करके इन्होंने सुंदर लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया और स्नान करा करके चरणामृत पान करने लगे। चरणामृत सब लिया करो, ठीक है। लड्डू गोपाल जी सबके घर में है ना, किनके किनके घर में नहीं है? सबके घर में है, और नहीं है तो रखो। लड्डू गोपाल जी को स्नान करा करके चरणामृत जरूर लिया करो। चरणामृत कैसे लेना चाहिए? चरणामृत लेने का भी अपना एक तरीका होता है, ठीक है। चरणामृत कैसे लेना चाहिए? कई जगह देखते कथक बाद में महाराज जी व्यास जी के पैर को धोते हैं, है नहीं? अभी पिछली कथा में देखे हम, पैर धोने के बाद में चरणामृत कई लोग लेते हैं, उसको बता रहा हूँ। देखो, पैर धोए, पैर धोने के बाद में वो लंबा जीभ 2 फीट की, और जीभ में फिर टच करते हैं। कई लोग तो उंगली को ही घुसा देते हैं पियथन चरणामृत के, और वो जीभ के पानी तहन महाराज के पूरी थाली में, कपड़ा में, फिर दूसरा आवा थे, फिर धोआ थे। वो प्रक्रिया लंबा चला था। चरणामृत ऐसा नहीं लिया जाता। चरणामृत लेने का तरीका होता है। चरणामृत जब लो तो आपके हाथों में भाग्य की रेखा होती है, ठीक है ना। उस भाग्य के रेखा में चरणामृत चरु का जो जल है वो जाना चाहिए, और चरणामृत का जो जल है आप उसे पान करें। और चरणामृत को पान करने के बाद ये हाथ को ऐसा मत किया करो। कई जन्म ले देख पे चरणामृत पे जय भगवान हाथिल पूछना है कि राहिमन सर ढकेरी थे तो पीछे मत लेके जाया करो। चरणामृत पीने के बाद यहाँ स्पर्श करते तो यहाँ शिखा में गायत्री का वास होता है, वो अशुद्ध हो जाती है, ठीक है। चरणामृत पान करने के बाद ऐसा स्पर्श कर लिया करो आंखों में। तो अम्बरीश जी महाराज जो है चरणामृत पान कर रहे थे। दुर्वासा जी ने देखा कि बोले ये मुझे बुलाया है भोजन के लिए और जल ग्रहण कर रहा है। क्रोध में आकर के अपनी जटा को उखाड़ के पटक दिए। एक राक्षसी कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हो गई, अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। लेकिन वो तो एकादशी का व्रत किए थे, भक्त हैं। भगवान सुदर्शन को भेजे और सुदर्शन उस राक्षसी को मार दिए। वो सुदर्शन वापस दुर्वासा को दौड़ाने लगे, दुर्वासा ऋषि को। दुर्वासा ने देखा कि विष्णु का चक्र है, भागने लगे। भगवान नारायण के पास गए तो भगवान ने हाथ खड़ा कर दिया, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, तुम मेरे भक्त को परेशान किए हो, मेरे भक्त के पास आओ। और भक्त के पास वापस आए तो अम्बरीश जी हाथ जोड़ करके सुदर्शन को प्रार्थना की। सुदर्शन वापस चले गए। समझ रहे हो ना? दुर्वासा जी अम्बरीश को बहुत परेशान किए उनकी परीक्षा लेने के लिए। और अम्बरीश जी महाराज बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, बहुत बड़े प्यारे भक्तजन। आप सब भी एकादशी का व्रत जरूर रहा करो। एकादशी का व्रत अगर हम 12 साल तक रहते हैं नियम से ना, तो 13वें साल में जरूर हमको भगवान का दर्शन होता है। एकादशी का जो व्रत है उसे नियमतः 12 साल रहना चाहिए। बीच उसके पहले उद्यापन होता ही नहीं होता। 12 साल जब पूर्ण हो जाता है तब 13वें साल में इसका आप उद्यापन करो एकादशी का। और एकादशी के दिन क्रोध जो है, उपवास के दिन क्रोध जो है ना, परीक्षा लेने आती है। कई जन मतलब देख उपवास थे, खाए चुपर होकर जी हो जाता है। 4 बजे तिकुर बनाओ जल्दी, सिंघाड़ा बनाओ जल्दी, है कि नहीं? उपवास में कई लोग रहते हैं तो बस खाने का मन। कई जन देख उपवास के दिन पहले दबा खा लिए खाना। उपवास रहने से मतलब ही क्या है फिर बताओ? तो व्रत जो करो सूर्यास्त के पहले आपको एकादशी का व्रत करना है। जैसे कल एकादशी है, एकादशी रहना, और इस दिन अन्न बिल्कुल मत खाना, निवेदन है, ठीक है। काली सब दिन बिल्कुल रोटी चौपूड़ी बनवा दो, चावल मत बनवाओ। देखते हैं कौन कौन रह पाएगा। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, कोशिश करना। अब जिनकी आदत है वो तो खाए, अन्न मना नहीं है, लेकिन नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन, पाप लगता है। क्योंकि एकादशी तिथि के दिन सारे पाप जो हैं आके चावल में विराजमान रहते हैं पाप।
भगवान नारायण से उन्होंने प्रार्थना की कि बोले प्रभु हम एकादशी के दिन कहाँ जाए? तो भगवान नारायण ने कहा कि बोले तुम जितने पाप हो सब जाके चावल में बैठ जाओ एकादशी के दिन। ठीक है, तो कोशिश किया करो इस दिन आप रोटी खा लो, फल खा लो, कुछ और अन्य चीज खा लो, साबूदाना खा लो, लेकिन चावल नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन। ठीक है, जो साल भर का एकादशी का व्रत अगर नहीं कर पाते कोई बात नहीं, तो भीम शनि एकादशी जो आती है आप उसे एक बार रह लोगे तो आपको साल भर एकादशी का फल मिल जाएगा। ठीक है, उसे भी निर्जला ही रहा जाता है। तो अम्बरीश के बाद बड़े बड़े यहाँ पर महात्मा राजा हुए हैं सूर्यवंश में। इनके बाद हुए हैं प्यारे भक्तजन मंधाता के पुत्र हुए हैं मुचकुंद, और मुचकुंद के हुए हैं, मुचकुंद जो थे उनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई थी, परसों आएगी कथा में। मुचकुंद के बाद में हुए हैं आगे त्रिवंदन के हुए हैं त्रिशंकु, और त्रिशंकु के पुत्र हुए हैं कौन? त्रिशंकु के हुए हैं राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य पालन के लिए अपने सर्वस्व का बलिदान कर दिया, राजा हरिश्चंद्र। इनके वंश में आगे बाहु, और उसके बाद में हुए हैं राजा सगर। सगर की कथा 2 मिनट बताता हूं, सुनिए। सगर की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था सुमति और एक का नाम था केशनी। ठीक है, सुमति और केशनी। एक ने एक पुत्र को जन्म दिया और एक ने जब मांस के पिंड को जन्म दिया, गुस्से में आकर के सुमति जो है मांस के पिंड को जन्म देती है ना, तो सुमति जो है उस मांस के पिंड को उठा के गुस्से में आके पटक दी, और मांस के पिंड को जब पटक देती है तो सगर के 60,000 पुत्र पैदा हो गए। ठीक है, सगर के 60,000 पुत्र पैदा हो गए। राजा सगर अश्वमेघ यज्ञ किए। अश्वमेघ यज्ञ में अश्व मतलब होता है घोड़ा, घोड़े को छोड़ा जाता है। अब घोड़ा को छोड़ा गया, इंद्र जो है कपट भावना से उस घोड़े को चुरा करके कपिल देव भगवान के आश्रम में बांध दिए। अब कपिल देव भगवान के आश्रम में जब बांधे, सगर के 60,000 पुत्र जो है खोजने के लिए निकले घोड़ा को, और घोड़ा को जब ढूंढते ढूंढते आए कपिल भगवान के आश्रम में बंधा है। पत्थर उठाए और पत्थर उठा मारने लगे, चोर है ये, चोर है, मारो चोर है, मारने लगे चोर चोर कह के। भगवान कपिल देखे, आंख खोले गुस्से में, और गुस्से में जब आंख को खोले तो क्रोध की अग्नि से सगर के 60,000 पुत्र उस क्रोध की अग्नि में जल करके नाश हो गए, राख। सगर के 60,000 पुत्र जल करके मर गए, केवल एक बेटा बचा। वो आके कपिल देव भगवान को प्रणाम किया, कपिल देव भगवान से पूछे कि बोले प्रभु मेरे भाइयों का उद्धार कैसे होगा? तो कहा कि माँ गंगा को लाना होगा यहाँ, और गंगा जब आएगी तभी तुम्हारे भाई का कल्याण होगा। प्यारे भक्तजन, तो असमंजस जो है गंगा मैया की आराधना की, लेकिन माँ गंगा नहीं आई। असमंजस के पुत्र हुए हैं अंशुमान। अंशुमान ने खूब तपस्या किया, गंगा मैया नहीं आई। अंशुमान के पुत्र हुए हैं राजा दिलीप। दिलीप ने माँ गंगा को लाने के लिए बहुत कोशिश किया, नहीं आई गंगा मैया। दिलीप के बाद आगे जो पुत्र हुए भगीरथ। भगीरथ ने माँ गंगा को लाने के लिए आराधना किया, तपस्या किया, तो माँ गंगा आने के लिए तैयार हो गए, लेकिन शर्त रखी हो। क्या शर्त? शर्त ये है कि मेरे वेग को संभाल पाना किसी के बस की बात नहीं है। मेरे वेग को संभालने के लिए तुम्हें भगवान शंकर का आराधना करना होगा, और शंकर जी जब आएंगे, मुझे जब समाहित करेंगे अपनी जटाओं में, मैं उनकी जटा में जाके विराजमान हो जाऊंगी, तभी मैं इस पृथ्वी पर आऊंगी, नहीं तो नहीं आ पाऊंगा। भगवान शंकर का ध्यान लगाए कि ये भोलेनाथ आप आओ, और आप आ करके माँ गंगा को अपनी जटाओं में विराजमान करो। संसार में पूरी जटा ही जटा, जटा ही जटा, जटा ही जटा, भगवान अपनी जटाओं को फैला दिए। समझ रहे हो ना? संसार में पूरी जटा ही जटा, हर तरफ जटा, हर तरफ जटा, और माँ गंगा को विराजमान करा लिए। जटा पर भगवान शंकर जो है आए और माँ गंगा को धारण कर जटाओं पर। समझ रहे हो ना? जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गलों में है सर्पों की मार,
बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। बड़ा प्यारा भजन है, ये गाते हैं। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में मुंडों की माला,